हो जाते हैं तो बीवी और सेड्यूस करती है, ओ बेबी बेबी लेट्स डू हियर, हाँ कुछ हाँ मजा आ जाएगा, एकदम हाँ एडवेंचर जाएगा। और फिर हाँ। आदमी अपना कंट्रोल छोड़ देता है, करने लग जाता है उसके साथ में, और फिर निकल जाता है। तो तब तो वो बड़ी हम्म खुश होती है, तब तो वो हम्म बहुत खुश होती है कि अच्छा ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हम्म सडन वो ऑथर कहता है, डेविड डेडा बोलता है, हम्म 3 या 4 घंटे बाद उसका नेचर चेंज हो गया। हम्म। ये होता क्या है कि आजकल के लोगों में इतना स्टिमुलेशन आ गया है क्योंकि इनके इनके मूड सेल्फ जो कंट्रोल नहीं लड़कियों है। के बराबर होने लग गए एकदम। मतलब फिर वो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ना, यू हैव टू लीव द हाउस। क्योंकि अगर आप घर पे हो, एग्जैक्टली। सब कुछ वो दिया जाता है, तो भाई डिफिकल्ट है, क्योंकि घर कंफर्ट जोन है वो। हाँ, क्योंकि घर के एम्बियंस में, क्योंकि होता भी है कि अगर आप 4-5 बंदों के साथ में रहते हो जो आपसे काफी हाई वैल्यू है, तो आप उनकी बातें, उनके बिहेवियर सीखते हो। कि अगर मैंने इसको ओपन नहीं किया, इससे जाके मैंने बात नहीं किया, तो मैं क्या फील करने वाला हूँ। तुम घर पे जाके बहुत रिग्रेट फील करने वाले हो, वो है। समझ लो कि जो जो तुम फील कर रहे हो ना, दिस एंजाइटी एंड एवरीथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट, सबको ये फील होता है एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। अभी जैसे मेरा जो था, मेरा अप्रोच एंजाइटी, ये इवॉल्व होता है। ये एक मतलब है ना, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसम्यूट होता है एक स्टेज से अनदर स्टेज में। जैसा कि लिक्विड क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो, किससे बात नहीं करते, तुमने ऑलरेडी वो सिग्नल दे दिया। इसके लिए लोग लोग के पास कुछ वो बोलते हैं ना कि लोग के पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें इनवाइट करने के लिए। यू हैव टू गिव पीपल रीजन टू इनवाइट यू। इफ यू आर द फन पर्सन, लोग ऑटोमेटिकली आके इनवाइट करते हैं। अभी मेरे इसमें भी काफी टाइम ऐसा होता है कि मेरे ग्रुप है ना, चले जाते हैं लंच करने। ओके गाइस, सो I was just talking with a lot of people, and when it comes to especially about the day game, night game, social circle, event, online boot camp, teaching, coaching, बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो मेरे को एकदम ऐसे genuine by heart, एकदम दिल से लगते हैं। तो I know रोहित भाई, since we at that time he was a coach in one of the big name in India, नाम नहीं लूंगा for the sake of reason। फिर उन्होंने वहां से छोड़ा और अपना स्टार्ट किया। सो ही इज लाइक सिंस वेरी लॉन्ग टाइम इन गेम। वैसे तो गेमर लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं रहता मैं, क्योंकि बड़े ही वियर्ड और अजीब हरकतें करते हैं, एक्सेप्ट माई स्टूडेंट। लेकिन ऐसे कुछ गिने चुने ही लोग रहते हैं जिनके साथ में मिलना, घूमना फिरना, गेम करना बहुत अच्छा लगता है। तो वन ऑफ दैट इज रोहित भाई। रोहित भाई को रोहित भाई ने काफी अकाउंटेबिलिटी कॉल्स काफी लिए हैं, काफी बूट कैंप्स वगैरह भी लिए हैं, और लगभग 1 साल से कोचिंग में है हाँ। अपना इंडिविजुअल। उसके पहले वो किसी और के साथ में काम करते थे, लेकिन नाउ ही हैज स्टार्टेड समथिंग ऑफ हिज ओन। आदमी के साथ में अगर कुछ दिन बिता दो, तो आपको अच्छे से समझ में आता है बंदा कितना दिल से कितना अच्छा है, कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टेड है। तो आई हैव स्पेंड लाइक लिटरली 3 to 4 days विद हिम, एंड जितना मेरे विजडम के हिसाब से लगा मुझे, बंदा यार बहुत ही सॉर्टेड है। ही हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो पहले तो पूछते हैं, रोहित भाई, हाउ हाउ डिड यू केम इनटू गेम? ये बड़ा 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 ही जनरलाइज सवाल रहता है भाई, गेम में कैसे आ गए? हाँ, तो मेरा गेम का जो शुरुआत है, एंड वी एक्चुअली नो ईच अदर सिंस आई थिंक अभी कितना 4 साल हो गए रहेंगे। हम्म। 4 ईयर से वी नो ईच अदर। एंड वी एक्चुअली राज भाई के साथ भी हम लोग ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। 3-4 days वी वर लाइक कॉन्स्टेंटली गोइंग आउट, गेमिंग, एक्सचेंजिंग नॉलेजेस। इतने अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज मैंने जो राज भाई से भी गेन किया है, एंड जो एक्सचेंज करते थे, काफी लाइक इट्स वेरी गुड। एंड मैं मेरा गेम में एंटर करने का इज लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग वे में मैं गेम में घुसा। मैं एक्चुअली गेम में घुसने का मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। दिस वाज ड्यूरिंग आफ्टर माय डिवोर्स। डिवोर्स होने के बाद आई वाज कॉन्स्टेंटली सीइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, जहाँ पे ना लाइक एवरी रिलेशनशिप आई एम गेटिंग इनटू, ये कांस्टेंट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एंड ऑल ऑफ ए सडन डिवोर्स के बाद मैंने बोला कि यार दिस इज द राइट टाइम टू गेट टू द रूट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो तभी से फिर क्या हो गया ना कि मैंने गूगल करना शुरू किया। मैं गूगल कर रहा था और मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था कि ये क्या पैटर्न है। ऐसे खोदते खोदते मैं आया फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में। फ्रॉइडियन से मैं फिर और ज्यादा खोदते खोदते आया, लेकिन और डिग डाउन किया मैंने उसको। मैं पहुंचा कार्ल युंग के युंगियन साइकोलॉजी में। तो युंगियन साइकोलॉजी में भी काफी सारा स्टडी किया, आर्केटाइप्स क्या होता है, क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्केटाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, किसी के अटैचमेंट स्टाइल्स, डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ, ये सब मैंने स्टडी किया उसके बारे में। एंड देन फिर एक दिन ऐसे ही बैठ के गूगल कर रहा था, एंड देन गूगल किया तो मैं बोला कि यार ये पिकअप के ऊपर मैंने रीड किया। तो पिकअप के ऊपर रीड किया तो देखा मैंने कि यार ये नया क्या सीन है। फिर नील स्ट्रॉस का मैं बुक देखा मैंने, द गेम बोल के है। और ये मैंने पहले भी देखा था बुक, बट मैं मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया था। फिर बाद में मैंने देखा, मैं बोला कि यार
ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट्स रीड इट एंड सी, साइकोलॉजी से रिलेट कर रही है। वो रीड करते करते फिर मैंने देखा अच्छा इंडिया में कोई है क्या। इंडिया के पहले मैं एक्चुअली इसमें था, ये है ना, यूएमपी बोल के है, अल्टीमेट मैन प्रोजेक्ट बोल के, मैं तो भी मैंने था। उनको ज्वाइन किया था। हाँ यूएमपी, मेरा भी टीचर हम था लोग सबका मार्केट में। ओके। मार्कस एंड दूसरा वो डेविड एलेक्स, स्विफ्ट। एलेक्स हाँ, डेविड स्विफ्ट, एलेक्स वो सब थे। डेविड। या तो यूएमपी में गया, फिर उसके बाद मैंने एक सोलो ट्रिप बुक किया था, बिकॉज उस टाइम पे ना यूएमपी ने अपना कोर्स है ना एक हफ्ते के लिए पूरा फ्री कर दिया था। एंड मैंने वो पूरा एक हफ्ते ना दिन रात बैठ के पूरा नोट्स बनाया, ये किया वो किया, एंड देन आई ऑडियो इशू आ रहा है रोहित भाई। ऑन अ ट्रिप। फिर से बोलना। ऑडियो इशू आ रहा है। अप्लाई थिंग्स, आई वाज नॉट लाइक एकदम ओवर थिंक कर रहा था। अच्छा हम्म। ऑडियो इशू आ रहा है क्या? हाँ हाँ, फिर से बोलो। किस चीज़ से आ रहा है? अब सोलो ट्रिप से बोलो। सोलो ट्रिप। हाँ अरे वरुण भाई एकदम बढ़िया है। तुम कैसे हो? सिद्धेश भाई, माय एज इज 35, आई जस्ट टर्न 35 दिस December 10th। चलो। हाँ बिलेटेड हैप्पी तो बर्थडे तुमको। थैंक यू राज भाई। अरे तो रोहित भाई। फिर हम्म, तुम सोलो ट्रिप पे थे। सोलो सोलो ट्रिप ट्रिप, हाँ। कब बढ़ गया तुम्हारा? तो सोलो ट्रिप में, सोलो ट्रिप कैंपिंग का मैंने बुक किया था, सोलो कैंपिंग का। तो लॉकडाउन भी चल रहा था उस टाइम पे थोड़ा, तो खुल रहा ही था, लॉकडाउन खुलने ही वाला था। तो सोलो कैंपिंग गया, वहाँ पे आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, सोशलाइज किया काफी लोगों के साथ। एंड देन फिर आई मेट अ फीमेल ऑल्सो ओवर देयर, उसके साथ सोशलाइज किया। एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग वॉट एवर जो नोट्स मैंने बनाए थे। एंड सरप्राइजिंगली मुझे उसमें से रिजल्ट भी मिला। एंड लाइक वी मेट आफ्टर, लाइक शी स्टेड इन पुणे, मैं मुंबई में था। तो ऐसे टेक्स्ट करते करते प्लान बन गया। एक दिन रात को मेरा दूसरा कॉल आया, बोला पुणे चलेगा। तो मैंने बोला कि हाँ चलते हैं। बोला कि एक्चुअली आई हैव अ डेट ओवर देयर। तो मैं बोला कि यार आई नो समवन ऑल्सो वहाँ पे। तो वैसे करके हम लोग रातों रात इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना के रात को 12 बजे निकले मुंबई से, और पुणे आ गए। और मैंने आई टेक्सटेड हर, शी वाज लाइक या यू कैन कम ओवर, स्टे एट माई प्लेस। मैं बोला वैसे करके मैं गया, एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज थिंग्स। तभी मेरा पूरा वर्ल्ड ऑफ लाइक ऑल दिस पिकअप एंड सिडक्शन पूरा एकदम से खुल गया। एंड देन दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड गूगलिंग अबाउट वेरियस पीपल हु आर इनटू पिकअप एंड सिडक्शन के सर्कल में। तभी आया एक ब्रो थिंग के तरफ आ गया मैं, हम्म। अर्नव। तो अर्नव। हाँ अर्नव का वो देखा, फिर मैं फिर बाद में धीरे धीरे करके देखा अच्छा यहाँ पे आयन मैन बोल के क्या है ये। तभी हाँ। देखा मैंने क्षितिज, अच्छा ये क्षितिज शेरावत, हु रन्स आयन मैन लाइफस्टाइल। तो वैसे सब करके फिर मेरा पूरा जर्नी ऐसा पिकअप कैसे हुआ था। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट टर्न आउट, एक कॉलिंग जैसा बन गया था मेरे लिए। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ डिवोर्स के बाद में जनरली ज्यादातर लोग है ना, बस लाइक बोलते हैं ठीक है यार, हो गया, अभी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, ये नहीं वो हाँ, नहीं, लाइक बहुत वो तो है, बहुत लोग वो मुझे। तो है। बट हम लोग वैसे रहते नहीं ना, हम लोग को बड़ा चीज ही चाहिए लाइफ में। We don't stop at small things. ये डिवोर्स वाला जो है, तो ऐसे हम्म, तो मेरे सर्कल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके डिवोर्स के वगैरह मैटर चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे सोचते नहीं है कि गेम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे लाइक हाँ, कुछ इम्प्रूव करेंगे। अरे ठीक है। एंड होता ये भी है कि सब ब्लेम है ना वो लड़की पे डाल देंगे। हो मुझे तो नहीं काफी पता लोग हैं, डिवोर्स काफी की लोग हैं, स्टोरीज क्या है। काफी लोग हैं यार, काफी लोग हैं, द परसेंटेज इज वेरी ह्यूज। लेकिन अगर अगर अभी के केस में, अगर जैसे अभी आप तो कोचिंग में हो, गेम भी जानते हो, ये जानते हो, और हम्म अभी इन इस जर्नी से गुजरने के बाद में आदमी शादी में रहता है, तो ऐसे कौन से मिस्टेक है जो करने चाहिए, मतलब जो आपने पहले किए होंगे जिसके वजह से, हम्म, क्योंकि डिवोर्स के तो बहुत एन नंबर ऑफ रीजन होते हैं, बहुत एन नंबर। बहुत सारे रीजंस है। बट राइट। जैसे एज अ मैन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फैक्टर्स हमारे अंडर हमारे कंट्रोल में है, ये ना हम्म करनी चाहिए कि डिवोर्स, मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि हम्म मैं टॉनी रॉबिन्स का एक बार इंटरव्यू देख रहा था, टॉनी रॉबिन्स का, ग्रैंड गार्डन का और रॉबिन शर्मा का, इन तीनों का डिवोर्स हो चुका था। मतलब हम्म पहला डिवोर्स हो चुका था, बाद में अभी तो रिलेशनशिप अच्छी है। ग्रैंड हम्म गार्डन की एलिना गार्डन के साथ में अच्छी है, और टॉनी रॉबिन्स की जो करंट वाइफ है वो सेकंड वाइफ। तो वो बोलते हम्म। उन सबने एक बात बोली कि जब हमारी शादी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वो बोलो बोले बोलो, कि हमको मेरे शादी के दिमाग में टाइम लाइन पे आ ही गया पता था, था। हमको शादी के टाइम पे ही पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर भी हम किए, और फिर हमारी हाँ, पर्सनल बाउंड्रीज। तो ऐसा तुमको क्या लगता है?
मतलब क्या, मेरे को क्लियरली नहीं समझा। सवाल ऐसा है, पर्सनल बाउंड्रीज अभी क्या तो है फिर? तुम अभी तो आप गेम में हो, आपने ये सब हम्म। किया है, ये किया है। हम्म। लेकिन जैसे जब आपका डिवोर्स जब हुआ था, तो ऐसी कौन सी हाँ मिस्टेक है हाँ। जो आपको लगता है जो गेम में आने के बाद में मैं सीखा, और ये नहीं हम्म। रहती थी तो मुझे हार्ड फेस से गुजरना नहीं पड़ता था, हार्ड फेस व्हेन इट कम्स टू वुमन रिलेशनशिप, स्पेशली द हाँ हाँ। हस्बैंड वाइफ वाला। हाँ हाँ। दैट दैट विल बी लाइक मैं तो हर बंदे को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि मतलब ये गेम एक ऐसा चीज है ना कि अंडरस्टैंडिंग फीमेल साइकोलॉजी, द आर्ट ऑफ गेटिंग गुड विथ वुमेन, ये हर बंदे को पता रहना चाहिए। पता हम्म। है ये मतलब इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फादर्स टू गिव इट टू देयर सन्स एज अ गिफ्ट। Like it should be that, like you are turning from a boy to a man, you are in that puberty, you are going to enter into puberty. Let me teach you something about, the world that you are going to enter. So this knowledge is, very crucial for people. ये high divorce rate, मैं I met this one female and she was also telling me इतना divorce rate इतना बढ़ गया है, ये है वो है। मैंने भी उसको बोला कि सी divorce rate बढ़ गया है, इन there are two portions also, good way bad way दोनों भी है। अब क्या हो गया ना कि बंदियां, विमेन, पहले मॉम डैड के टाइम पे, उस एरा में ये सब था नहीं कि विमेन वर नॉट दैट सपोर्टेड फॉर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो बट जब ये फेमिनिज्म का मूवमेंट आया, इट हैपेंड इन अ वेरी गुड वे फॉर women कि दे स्टार्टेड लर्निंग, दे स्टार्टेड अपग्रेडिंग। बट बंदों का क्या हो गया ना, बंदे वही के वही रह गए। हम्म। They didn't get the chance to upgrade only, and they're still stuck over there, they're still far behind a lot of women। बहुत बंदी आगे चली गई है, and then a lot of guys are still stuck behind। and this is something, ये डिवोर्स रेट को कंट्रोल में भी लेके आने के लिए there needs to come a balance, there needs to be a balance। तो ये बैलेंस को भी लेके आने के लिए, this is what I observed and seen कि a lot of guys needs to lot of guys need to learn this art of getting good with women। तनवीर पूछ रहा है, अच्छा हाँ। रोहित सर, आपको क्या लगता है कि अगर आप पहले गेम सीखे होते तो आपका डिवोर्स रुक सकता था? डिवोर्स, हाँ काफी हद तक रुक सकता था। बिकॉज अभी गेम में भी दो पोर्शन है। बंदी बंदी को पटाने का, वू करने का एक अलग गेम है। बंदी को रखने के लिए, टू कीप अ वुमन इन योर लाइफ, एंड द पोस्ट रिलेशनशिप पोस्ट मैरिज गेम, वो एक डिफरेंट गेम है। मुझे मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा तो कुछ गेम में आने के पहले तो कुछ था ही नहीं, लेकिन जो हम्म। मेरा पहला गेम से जो क्लोज हुआ था, तो हम्म। सेकंड जो क्लोज था ना, उसके बाद में मैं हम्म। इतना नीडी हो गया था, इतना नीडी हो गया था, हम्म। बाप रे बाप। क्योंकि हाँ। अब मिला नहीं 2 साल तक, और अचानक से पहला और दूसरा एक ही मंथ में मिला। हम्म। तो तो भाई इतना अटैचमेंट, मैं रो रहा हूँ उसके पास में। मतलब कभी कभी ये होता है ना कि गेम अगर के सारे रूल्स रिजल्ट मिल आपने गया, ब्रेक कर दिए। हाँ तो भाई क्या अटैचमेंट बढ़ रही है। तो वो जो होता है ना अबंडेंस वगैरह, वो बोला यार, हाँ। पढ़ना अलग बात है, वो इम्प्लीमेंट जब करना। अपने लाइफ में होता है तो अटैचमेंट हाँ, खतरनाक होती है। वो खतरनाक होता है भाई। मतलब इट डजेंट मैटर कितना भी गेम में तुम अच्छे भी हो, अगर वो जिस दिन वो वीक पड़ जाएगा ना, उस दिन हम्म। अगेन वो फेसेस आने का चांसेस रहता है। मैंने इसको तो इंटरनलाइज करना रहता है। मैंने तो एक पैटर्न और नोटिस किया है, जब मैं लिविंग रिलेशनशिप में था ना, तो हम्म। होता क्या था रोहित भाई, अब ये लड़कियां हम्म। अपने कार्ड्स अच्छे से खेलती हैं, लड़कियां बहुत बढ़िया कार्ड्स खेलती है अपने, कि बाबू डेफिनेटली। क्या क्यों बाहर जाते हो, विल सिट एट होम, फिर देखो वीडियो गेम देखो, कोई साला फालतू हाँ। बिग बॉस देखो उसके साथ में। फिर फिर वो चीजें हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी सोशल स्किल्स भी कमजोर होने लगती है। हम्म। आप भी लेजी बन जाते हो, लेजी बन डेफिनेटली। जाते हो, और फिर आप ना जिम जाते हो, ना कहीं हम्म। घूमते हो, ना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हो करते हो। जाते हो एकदम। हाँ, और फिर उसके बाद में जब बहुत एंड नंबर ऑफ टॉक्सिक चीजें हुई थी हम्म। उस रिलेशनशिप में, अब मेरा ऐसा था ना, चलो मिल रहा है ना भाई, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। हम्म। मुझे तो मैरिज का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसी तरह का कुछ होता होगा, मिल तो रहा है ना भाई, और ये वही इसलिए हो तो जाता किए है ना। थे, इसलिए तो सीखे थे गेम, और हम्म। हो रहा है ना, रह रहे रोज रात को हो सेक्स रहा है, करते रह हैं। रहा है, हाँ। और ये फिर जब इसका एक। दो हाँ, तीन दिन बोलो बाद में बोलो। मैं जब निकला, तो मुझे लगा हम्म। कि यार वो 2 साल में कुछ सीखा ही नहीं, इसलिए आई वाज बैक टू जीरो। अगेन बैक टू जीरो, एग्जैक्टली। ये वो हो जाता है ना, इसका एक प्राइम एग्जांपल दूं ना, ये दिस दिस कैन बी कंपेयर्ड टू, एक बार जब भी जॉब हम लोग पकड़ते हैं ना, जब जॉब पकड़ने के टाइम पे ना बहुत ज्यादा हम लोग प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू के लिए।
बट एक बार जॉब लग जाता है ना, उसके बाद है ना आदमी एकदम सुस्त हो जाता है कि अरे एग्जैक्टली। अभी तो जॉब मिल गया, अभी तो पैसे आ रहे हैं, तो ठीक है, अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी बैठे रहना है, कुर्सी गर्म करते रहना है। अपस्किलिंग नहीं होता, फिर ऑल ऑफ ए सडन एक दिन आता है कि यार तुम्हारा स्किल तो खराब हो गया पूरा, या स्किल नहीं है, या तो अभी कंपनी को और कुछ स्किल चाहिए, तुम अपग्रेड करने को रेडी नहीं हो, वी आर गोइंग टू किक यू आउट। तभी ये दिस दिस इज अ वेरी गुड एनालॉजी टू अंडरस्टैंड कि लाइक क्या होता है। एक बार बंदी मिलने के बाद और फिर देन गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, उसके बाद बंदे का हालत कैसा होता है, एकदम ग्राफ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगेन जिम नहीं जा रहा है, पर्सनल स्पेस चला गया, सब मिक्स कर दिया, बंदी के साथ चिपके ही रहना पूरा टाइम, एंड दैट आल्सो किल्स द स्पार्क। आपको क्या लगता है कि किन लोगों ने गेम करना चाहिए, किन लोगों ने नहीं करना, मतलब उनको अभी टाइम है गेम करने के लिए? क्योंकि गेम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग भाई दे आर कॉट अप इन सो मच मेंटल फक अप थिंग्स, सो मेनी हाँ। थिंग्स, फैमिली हम्म इश्यूज, घर के इश्यूज हम्म और ये सब चीजें। तो इट्स लाइक कि उसने अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, बाकी चीजों पे काम करना चाहिए, सॉर्ट करनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से हम्म। पैरामीटर्स है, आपको क्या यार लगता बहुत बहुत सब्जेक्टिव है इसमें। है? हम्म। जैसे कि अभी अगर तुम्हारा मेंटल पीस गया हुआ है, तुम्हारा जॉब का बहुत सीन्स है, पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, at that point you should be only focusing on getting a job, getting your money rotation and circulation में, एंड स्किल्स को अपग्रेड करना, ये सब इसमें ही फोकस करना है। गेम इज समथिंग तुम घुस सकते हो वंस योर फाइनेंसेस आर ऑल एवरीथिंग सिक्योर्ड। राज भाई आपको भी पता है कि इसमें मेंटरशिप में भी लाइक मेंटरशिप्स आर नॉट चीप, प्लस तुम्हारे पास टाइम भी चाहिए। हाँ ठीक है, घर पे बैठ के तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ सही आ रहा है, सब कुछ है, तुम्हारे हम्म। पास टाइम है काफी, बिकॉज मेंटरशिप में घुसने के बाद भी यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज एक मेंटर सिर्फ गाइड ही कर सकता है कि यार बाहर जाके हाय हेलो करो, बाहर जाके कॉम्प्लीमेंट दो, टीज करो, बैंटर करो, ये सब करो। बट आफ्टर ऑल यू हैव टू गो आउट एंड इम्प्लीमेंट दैट, ये अभी तुम्हारा खुद का एक एक्सपीरियंस बनने वाला है, एंड हम्म। उसी एक्सपीरियंस से तुम्हारा एक स्टाइल डेवलप होने वाला है पूरा। राइट राइट। तो वही है कि हर फेज में ना, हर फेज ऑफ लाइफ में यू हैव टू मेजर एवरीथिंग कि लाइक अच्छा ठीक है, मेरा जॉब सही चल रहा है, पैसे आ रहा है, पीस ऑफ माइंड है मेरे को कुछ, जैसा कि अभी ऐसा नहीं है कि लोन ले लिया, रिकवरी एजेंट हर रोज आ रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, वो सब सॉर्ट नहीं हुआ, और अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर है कि तुम सीधा लाइक डिप्रेशन के फेस में हो, तो गेम तो होने ही नहीं वाला है, किसी से भी नहीं होने वाला है वैसे फेस में। ये तो ये बात यू हैव ये टू बात चेक ना रोहित एवरीथिंग। भाई, ये बात में मेरा हम्म। पहले बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन था। हाँ हाँ बहुत बार कैसा होता है ना कि जो कोच के लिए वर्क करता है वो हाँ वो उसको सामने वाले को वही चिपता है। अरे मेरे लिए वर्क करता है ना। तो मेरा मेरा ऐसा था हाँ। सीन। मेरे घर से तो बैकअप था, तो पापा पॉकेट मनी हम्म वगैरह भेजते थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हम्म। था। मैं आयरन मैन लाइफस्टाइल का जब मेंटरशिप लिया था, तो हाँ। ऐसा था कि मतलब मेंटरशिप इम्प्लीमेंट करनी है, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। मैं हम्म। पूना में रहता था, दोपहर को 2 बजे निकलता था, रात के 1-2 बजे तक गेम करता था और पापा पैसे भेज रहे। भाई साहब और सही है। रहने की बात ऐसी थी कि मेरा एक क्लासमेट था वैभव करके, वो मुथूट फाइनेंस हाँ मैनेजर है आज, बहुत सीनियर पोजीशन पे है। तो उसके फ्लैट हाँ। में रहता था, वो बोलता था भाई तू किराया भी मत दे, खाने का भी मत दे, तू वैसे ही रहे। तो अच्छा, रहने का भी सॉर्ट हो गया, ये भी सॉर्ट हो गया। रहने का भी सॉर्ट हो तो मैं गया, रोटी कपड़ा 8-9 महीने मकान पूरा। मस्त फुल टाइम गेम किया एकदम। हाँ तो अभी कैसा रहता है, ये कि अपना एक ego रहता है कि अपने को लगता है कि मेरा लाइफ ऐसा है, भाई मैंने हम्म। किया ना तू भी कर। बट जब मैं हाँ कोच बना, तो स्टार्टिंग में नया नया था, तो बड़ा ईगो भी था, बड़ा हाँ वैलिड हाँ भूखा भी था मैं। कभी इतना हाँ। अचीवल नहीं मिला। अभी साला जहां खड़ा रहता हूँ तो 20 एक ऑल लौंडे ऑफ ए सडन खड़े हो बनते हैं जाते हैं मेरे सब। आजू बाजू। ऑल ऑफ तो ए सडन सारे बंदे बोले हमारा नेता कैसा हो। एक एक टाइम रियलाइज कैसा करता हो था गया। मैं, फोन लगाता था, भाई गेम करने आएंगे, अबे भोसड़ी की तो अभी कच्चा है तू मत आ। और मैं बोलता हूँ नहीं भाई अकेला छोड़ो मेरे को। तो मैं सबको हाँ। यही बोलता था कि नहीं नहीं ब्रो, करना चाहिए ना, मैंने किया है ना, मैंने किया है। फिर बाद में जब हम्म। मेरे स्टूडेंट आए, फिर मैंने जब बूट कैंप्स वगैरह लेना शुरू किया रोहित भाई, तो मैंने देखा बंदे का जॉब नहीं है भाई, बंदे का करियर फक्टअप है, बंदा रह रहा है कहीं तो भी एक छोटे से गांव में जहाँ अच्छा। कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला हम्म। यार मे बी माई लाइफ इज डिफरेंट, देयर लाइफ इज वेरी डिफरेंट, हाँ इनके हाँ। लिए वो चीजें एप्लीकेबल ही नहीं है। और जो तुमने बोला ना वो बहुत सही है, मुझे बहुत लेट रियलाइज हो गया, 1 साल कोचिंग, 1-1.5 साल कोचिंग के बाद में मुझे रियलाइज हुआ है, नहीं भाई ऐसा हम्म। ऐसा एडवाइस सबको नहीं दे सकते। दिस इज द मोस्ट हाँ जेन्युइन एंड एकदम परफेक्ट एडवाइस। सॉर्ट योर हाँ करियर, सॉर्ट योर जॉब, गेट द थिंग्स अलाइन। क्योंकि हाँ
हर कोई मेरी तरह ब्लेस्ड नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ब्लेस का, यार राज भाई, एक चीज है कि तुम जाके अप्रोच करोगे, सब कुछ करोगे, बट एक एक वो बोलते हैं ना उसको, लॉजिस्टिक्स कैसे सॉर्ट करोगे? उसके बाद तुम्हारा वो जो कोर्टशिप पीरियड होता है, कोर्टशिप पीरियड मतलब बंदी को डेट पर लेके जा रहे हो, ये कर रहे हो, कपड़े अच्छे पहनने हैं भाई, कपड़े कहाँ से लेके आओगे? ये सब के लिए तुम्हें फाइनेंसिस चाहिए। तो ठीक है, तुम अगर अच्छे परिवार से, एकदम मतलब वेल्दी हाँ परिवार हाँ से आ रहे हो, तो तुम्हारा बैकअप अच्छा खासा सॉलिड, तो फिर तुम्हें कुछ टेंशन नहीं है। यू हाँ आर हाँ हाँ ऑलरेडी बीइंग लुक्ड आफ्टर। तो फिर करो गेम यार, दबा के करो, कोच बन जाओ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ। हाँ हाँ। एक एक हमारे यहाँ पे लंका लगी पड़ी है और वहां पे जाके गेम भी करना है। एक दिमाग हमारे सही ठिकाने पे नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट थे हमारे, दीनू मामा करके। हाँ 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 भाई जयत पैसा है घर पे, जयत पैसा है। वो हाँ आए बूट कैंप पे, कुछ थोड़ा बहुत हाँ किए, और फिर वो मेरे को आके बोलते हैं, राज भाई मैं, वो लड़की है उसके साथ क्लब चले जाओगे? बोला, हाँ। तो उसको एक हम्म, दूसरा स्टूडेंट जो कम से कम 2-3 साल से गेम कर रहा है, जो क्षितिज भाई का, अर्णव भाई का, यदु भाई का, सबको बूट कैंप लेके आया है, मेरे को बोल रहा है, हाँ अबे ब्रो तू सीरियस नहीं है क्या? तू तू पगला है क्या? तू जा रहा है, तेरे को सीखना नहीं है क्या? हाँ मैंने बोला ब्रो आई थिंक ही इज राइट। देख तेरे को हाँ सबसे ज्यादा रिजल्ट इसको ही मिलेंगे, क्योंकि उसको बिल्कुल टेंशन नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब उसका उसका एटीट्यूड ही ऐसा था। क्योंकि हाँ जो आपने बोला ना कि एकदम खुला है वो दिमाग से, उसको ना हाँ करियर की चिंता ना इसकी चिंता, बस कुछ तो भी करना है। हाँ हाँ इट्स वेरी यूनिक थिंग आई फाइंड आउट, क्योंकि आखिर में तो ये है कि गेम भाई बहुत, लाइक यू नो, इट्स इट्स particularly for the people who have a certain amount of freedom in life. हाँ एग्जैक्टली। टाइम का फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों बहुत हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोनों गेम। चाहिए। और ऐसा नहीं है ना कि मतलब तुम सीखने जा रहे हो, सीखने के लिए भी तुम्हें टाइम डालना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज का जाके 4-5 घंटा 6 घंटा फील्ड में रहता है, करते रहता है, बट टाइम लग्जरी है ना, ये सब टाइम लग्जरी, फाइनेंशियल लग्जरी, ये भी तो चाहिए। माइंड, जो अपना दिमाग में इतना प्रेशर नहीं है, प्रेशर ज्यादा होगा, हर चीज का टेंशन लेके बैठे हो, तो फिर गेम कैसे करोगे? साइकोलॉजी सही जगह पे नहीं है। मैंने एक, रोहित भाई, एक पैटर्न मेरे अंदर नोटिस किया है। मैं आज ही मेरे स्टूडेंट को, अर्जु को, बता रहा था कि दादा गेम में देखो स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा हाँ सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है स्टार्टिंग में, जब तक वो अप्रोच हम्म, एंजाइटी, इंस्टा डेट्स, बहुत सारे नंबर्स वगैरह जब तक आपको एग्जैक्टली। नहीं मिलते तब तक। हाँ उसके बाद में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है मेरे लाइफ में। मेरे लिए तब नहीं हुए जब मैंने बहुत गेम किया है, मेरे लिए तब हुए हाँ जब हम्म मेरा जॉब एकदम बहुत मस्त शुरू है, सैलरी भी आ रहा है, मैं जिम में हम्म गया, योगा क्लास में भी गया, फिर मेडिटेशन करने आया, फिर वहां से हाँ वर्कशॉप हाँ करने के बाद में मैं कहीं जा रहा था, तो मतलब चलो 1-2 घंटा टाइम है तो कुछ कर लेते। फिर किसी दोस्त का फोन आया तो चलो क्लब चले जाते, और फिर वहां पे गया, वहां पे लड़की ओपन की और वो क्लोज। ये मैंने हमेशा मेरे अंदर एक बहुत ऐसा नोटिस किया है कि जब चीजें बहुत सारी अलाइंड होती है और उन चीजों के बाद में तुम टाइम निकालते हो और फिर गेम करते हो, क्योंकि तुमको अंदर से लगता है कि यार तुम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, हम्म मल्टीपल चीजें कर रहे हो, तो अपने आप, हम्म, इवन इवन द वर्बल्स नॉट बी सो मच परफेक्ट, बट हाँ बैठ जाता है। हम्म एग्जैक्टली। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, किसी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो नहीं है, स्टेटमेंट आया तनवीर भाई का। हाँ। अच्छा रोहित सर, आपको क्या लगता है कि अगर आप पहले गेम सीखा होता तो डाइवर ये हो नहीं, गया, ये हो गया, नीचे नीचे माना, लास्ट वाला है। माना दोस्त सा, सुना? मैंने दोस्त से सुना है जो शादीशुदा है, बोलते हैं कि उसकी वाइफ सेक्स से मैनिपुलेट करती है, लाइक अगर उसका मर्जी का काम करो तो देगी या नहीं देगी, ऐसे। नहीं मेरा तो नहीं हुआ भाई, नॉट अ राइट पर्सन, इनको ही पूछो। अरे यार, ये तनवीर भाई, ये तो वही है कि जब भी बंदों के पास गेम का नॉलेज नहीं रहता ना, गेम क्या मतलब सेडक्शन का नॉलेज नहीं रहता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ गाइस लैक इन सेडक्शन स्किल्स। तो ये होता है बिकॉज अभी इसमें भी कैसा है ना कि समवेयर द वाइफ फील्स कि बंदे का फ्रेम नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ही इज नॉट साइकोलॉजिकली स्ट्रांग। तो ये ट्रांजैक्शनल हो जाता है यहाँ पे कि अभी मतलब अभी जो पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बंदी डिक्टेट करेगी। बंदा बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं इसके लिए XYZ करूँ, ABC करूँ, तो ये मुझे सेक्स देगी। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी बंदों के पास सिलेक्शन स्किल नहीं होता तो दे कीप फॉलोइंग फॉर मैनिपुलेशन बाय देयर पार्टनर।
इसमें इसमें ऐड करूंगा मैं एक, बोलो। द वे ऑफ सुपीरियर मैन में एक बहुत बढ़िया स्टोरी कहता है वो। बोलता है हम्म। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक योगा प्रोग्राम से आते हैं, और हाँ। ड्राइविंग करते करते वो एक अ, कोई फार्म फील्ड होती है, वहां पे हम्म। जाते हैं। तो हम्म। उनके योगा प्रोग्राम में ऐसा रहता है कि 10 दिन तक एज अ मैन एंड वाइफ यू विल मेंटेन द सेलिबेसी, यू वोंट हैव सेक्स, क्योंकि हम्म। 10 दिन तक आपको योगा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हम्म। होता है वो जो फील्ड में जाते हैं तो वो थोड़े से हाई हो जाते हैं, तो बीबी और सेड्यूस करती है, ओ बेबी बेबी लेट्स डू हियर, हाँ हाँ मजा आ जाएगा, एकदम हाँ एडवेंचर जाएगा। और फिर हाँ। आदमी अपना कंट्रोल छोड़ देता है, करने लग जाता है उसके साथ में, और फिर निकल जाता है। तो वो बड़ी हम्म। खुश होती है, तब तो वो हम्म। बहुत खुश होती है कि अच्छा ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हम्म। उसका एक सडन वो ऑथर कहता है, डेविड डेडा, वो बोलता है हम्म। 3 या 4 घंटे बाद उसका नेचर चेंज हो गया। बोलते ही मस्ट बी अ मैन हु हैज स्टिक टू हिज पर्पस। हम्म। ये होता क्या है कि आजकल के लोगों में इतना स्टिमुलेशन आ गया है, इनके इनके मूड सेल्फ स्विंग्स कंट्रोल नहीं लड़कियों है। के बराबर होने लग गए एकदम। मतलब फिर वो जैसे वो एक तो जैक डोनोवन की जो किताब है द वे ऑफ मैन, उसमें हाँ। बोलते हैं कि आपके जो पुराने, जैसे हमारे वो हरियाणा के जो ताऊ बाऊ रहते, पुराने दादाजी वगैरह रहते, उनका हम्म। कैसा ये बात है तो ये करेंगे, घर की सब हम्म। औरतें एकदम उनकी बात सुनेगी। आजकल हम्म। लोगों की वो बात नहीं नहीं रही। है वो नहीं है वो। मतलब ये भी डेविड डेटा का जो ये जो स्टोरी है ना, ये मैंने भी पढ़ा था ना। तो बेसिकली उसमें जितना मेरे को समझा ना, उसमें क्या हो गया था कि ही वॉज नॉट सपोज टू इजैकुलेट, हाँ हाँ हाँ, एंड उसकी वाइफ को, शी वांटेड हिम टू इजैकुलेट, राइट राइट राइट। एंड वही हो गया कि उसने ही गेव इन टू दैट फ्रेम, उसके फ्रेम में ही गेव इन। सॉरी टू एंड इंटरप्ट, बट देन मैं मुझे जहां तक याद है, वो बाद में बोली कि तुम्हारा तो वो रूल था ना कि तुमने तो डिटरमाइन किया था ना कि लाइक मैं नहीं करना चाहता, फिर तुमने क्यों किया? तो वो बोलता है कि बिकॉज तुम्हें चाहिए था। तो शी गेट्स मोर, यू कैन से, नॉट एंग्री बट अपसेट ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट स्टेबल, और यू कैन से ही इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ऑन हिज वर्ड और हिज डिसीजन। इतना मुझे याद है। हाँ हाँ, हाँ एग्जैक्टली हाँ, राइट एग्जैक्टली। राइट राइट। सेम ही है कि वो मतलब इन अ स्टोरी वे में उसने बताया कि ही वाज नॉट स्टिकिंग टू व्हाट, मतलब उसने जो प्रॉमिस किया था, या द वर्ड ही शुड बी स्टिकिंग अप टू हिज ओन वर्ड, तो ही फेल्ड ओवर दैट, दैट इज व्हेन हर नेचर चेंज। उसमें मुझे सबसे अच्छा चैप्टर लगा था, वो बोलता है ना, योर पर्पस मस्ट कम फर्स्ट बिफोर योर वुमन। हम्म। वो मैंने मेरे गर्लफ्रेंड पे ट्राई किया था। तो हाँ। वो बोली कि बाबू यू आर नॉट अ इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब हम्म। इट्स लाइक ना, यू आर नॉट अ इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब आई एम हम्म। नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू। मतलब बाबू हाउ हम्म। कैन यू से दैट, यू आर द हम्म। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। हम्म। बोले फोर्थ मोस्ट, हु, हम्म। बोले इसके पहले कौन? तो वो बोले, मैंने बोला सी बाबू, द फर्स्ट इज मी, माई सेल्फ। हम्म। The हम्म। second will come my student because they give me हम्म। bread butter. The third हम्म। comes my family, and the fourth, of हाँ। course, you. तो बड़ी हम्म। खुश हो गई वो। हाँ। तो अब ये किताब तो मैंने कम से कम 3 4 बार पढ़ा, लेकिन कैसा होता है कि वो सेम चीज, लेकिन जब हम्म। आप सर्टन एक्सपीरियंस के साथ में जाते हो तो आपको तो वो और ज्यादा रिकनेक्ट ब्लेंड होती होता है, है ज्यादा वो, क्लिक होती है। और ज्यादा कनेक्ट होता है वो। राइट। Yesterday only I brought this book, भाई अच्छे से पढ़ना, इट्स अ वेरी गुड बुक। बहुत बहुत सॉलिड बुक है भाई, हाँ भाई, यही है। डेविड डिटा का। यही है, दिस इज वेरी गुड बुक। हम्म। और क्वेश्चन देखते हैं। रोहित भाई, आई एम 24, माई पेरेंट्स रेज मी इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, एक्सट्रीमली शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग। सब कुछ सॉर्ट है, जॉब है, फिटनेस भी है, वो है, लेकिन बेसिक सोशल स्किल्स नहीं है। आई नेवर हैड अ फ्रेंड ग्रुप और सोशल सर्कल। ऑफिस में बात करना में हाथ कांप जाते हाथ हैं। कांप जाते हैं। नो बडी इन्वाइट्स मी एनीवेयर। सब लोगों के फ्रेंड्स होते हैं बचपन से। आई लिटरली हैव नो वन टू कॉल। ऐसा मैं गेम कैसे करूं, और मैं गर्लफ्रेंड बन भी गई तो आई हैव एब्सोल्यूट नो लाइफ टू ब्रिंग टू हर। ठीक है। यार के आपका नाम क्या है पूरा? यार ठीक है यार, नाम बताने में चलो दिक्कत। अच्छा, कार्तिक, हाँ ठीक है। के ही बोल दो उसको। के कार्तिक। तो कार्तिक, यू आर 24 एंड ठीक है यार, मतलब कंप्लीट आइसोलेशन में ये सब हो गया, अभी ये तुम्हारा एक फेज है ना, ये हो चुका है। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग आउट ऑफ दैट। राइट। अभी अभी के फेज में तुम्हें पता है अभी प्रॉब्लम्स क्या है, अभी तुम्हें सोल्यूशन तुम ढूंढ रहे हो, सोल्यूशन भी तुम्हारे सामने ही है। ठीक है, सो यू थिंक ऑफ लाइक हाउ टू बिकम सोशल। ठीक है, मैं भी स्कूल में इतना कुछ बात नहीं करता था, कुछ नहीं, बट मैं कॉलेज में आके काफी चेंज हो गया। आई मेट अ फ्रेंड, आई मेड अ फ्रेंड हु इज माई बेस्ट फ्रेंड नाउ।
उससे मैंने सीखा ही इज द मोस्ट, एब्सोल्युटली द मोस्ट सोशल पर्सन। ठीक है, आज तक उससे कोई भी मिलेगा, ही इज लाइक एन एक्सट्रीमली सोशल पर्सन, ही इज एक्सट्रीमली गुड एट सेल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने उससे ऑब्जर्व करके ये सीखा कि सोशल कैसे होना है। इवन लाइक मतलब कॉलेज में रहो, किधर भी रहो, सब जगह सबसे बात करेगा, सबसे एक है ना, वो एक रैपो बिल्ड करता है, कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन बनाता है, वन टू वन। ठीक है, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड पर्सनल कनेक्शन, हाउ टू बी इंटरेस्टेड इन others life, interested in, not interested in others life as such, but then interested about that person। भी जैसे मैं राज भाई को मिला, तो आई विल बी इंटरेस्टेड लाइक राज भाई का कैसा बैकग्राउंड है, कैसा अपब्रिंगिंग हुआ, ये तो बाद में आ जाता है। बट हाउ ही लिव्स हिज डे टू डे लाइफ, व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट राज भाई, लाइक व्हाट इज हिज हॉबीज, वीकेंड में क्या करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बिकम इंटरेस्टेड इन टू दैट, बी नोइंग पीपल। सो एक हैक बताऊंगा तो, लाइक मैंने जो आफ्टर मेरा डिवोर्स मेरा पूरा सोशल स्किल रस्ट हो गया था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोलो कैंपिंग मैंने बुक कर दिया था। किसी का तो था हाइकर वुल्फ, या किसी का तो था, ऐसे काफी सारे इवेंट के ग्रुप होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे तुम्हें ऐसे मिलता है कि जो होस्ट करते हैं ना, रिट्रीट होस्ट करते हैं, या फिर कैंपिंग होता है, ये सब होस्ट करते हैं, तो एनरोल योरसेल्फ इनटू दैट। आई डिड दैट एंड आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप। आई डोंट नो एनीवन, मैं गया वहां पे, आई जनरली showed interest कि I wanted to know more people. That is how you build your own social circle and everything. So you first get down to resolve that कि how to make friends। ऑफिस में बात करने में हाथ क्यों कांप जाता है, मैं तुम्हें एक रिसेंट वाला बताता हूँ। ठीक है, सो मैं जब न्यूली ऑफिस मैंने जब ज्वाइन किया था, आई डेंट नो एनीवन वहाँ पे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली जाके हाय हेलो, वो एकदम से वो भी नहीं कर सकते कि अरे भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो भी नहीं कर सकते। सो आई वन टू वन आइडेंटिफाइड पीपल कि मेरे को दिस दिस पर्सन सीम्स इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या करता था कि मेरा भी जैसा आईफोन का चार्ज खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास चार्जर है, बट मेरे सामने जो बैठा है या बैठी है, तो मैंने उसको ओपन किया, मैंने बोला कि यार मेरा आईफोन इज द बैटरी इज डिस्चार्जिंग, डू यू हैव चार्जर। तो उसने भी बोला कि वो थोड़ा ढूंढने को लगी, नहीं है ऐसे करके, बोला इट्स ओके इट्स ओके। तो फिर वैसे करके कॉन्वर्जेशन मैंने स्टार्ट किया, एक इनडायरेक्ट वे में मैंने स्टार्ट किया कि मैंने बोला कि अच्छा, आर यू न्यू हियर, आर यू अ न्यू फ्रेशर और अ न्यू पर्सन हु जस्ट रिसेंटली जॉइंड। तो ऐसे करके कॉन्वर्जेशन बिल्ड किया, एंड यू डोंट हैव टू बी फोकस्ड लाइक इससे मुझे 1 घंटा बात करना है, 2 घंटे बात करना है, कुछ नहीं, 10 मिनट बात करो, 5 मिनट बात करो, दैट इज इनफ। become you also become that interesting person, you have some social life as in you have your interesting hobbies। अभी जैसा मैं पियानिस्ट हूँ, तो मेरा एक वो एक स्किल सेट है, मैं आई लव सोशलाइजिंग विद पीपल, दैट इज अनदर स्किल सेट। सो सामने से दूसरा दूसरा पर्सन भी बोलता है कि अच्छा आप भी यहाँ पे न्यू हो, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, आप कभी से हो। तो दैट इज हाउ कॉन्वर्जेशंस आर बिल्ड, उसके बीच में यू बिकम अ फन पर्सन ऑल्सो। ठीक है, उसमें मैंने उसको टीज मार दिया, या बंदे को, अभी एक बंदे ने पूछा कि अरे मैंने आपको देखा नहीं, हम लोग लंच करने जा रहे थे। तो मैं बोला अरे कोई बात नहीं, भूख लगने पे ऐसे इंसान दिखते नहीं है तो इट्स ओके। सो दे लाफ्ड ऑन दैट, ठीक है, दे फाउंड इट वेरी फनी। ठीक है, एंड उसके कारण दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि कि अरे यार ये बंदा तो मजेदार है, इससे बात करना चाहिए। उसके अगले दिन अगेन नॉर्मल हाई बाय, जैसा भी है। ठीक है, 5 मिनट बात कर लिया, 2 मिनट बात कर लिया, काम से बात कर लो, जैसा भी है। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर सोशल इंटेलिजेंस। एंड उसके बाद आता है फिर देन गेम एंड गेटिंग अ गर्लफ्रेंड एंड एवरीथिंग। मैं तुमको बताऊं मिस्टर के, शायद पता नहीं तुम मुझसे रिलेट कर पाओगे या नहीं, कि फैमिली ने टोटल आइसोलेशन में रखा है इन सब चीज़ों में। तो मेरे मेरे लाइफ में कैसा था कि सब कुछ मम्मी डैडी ने एकदम थाली में सजा के दिया है, कभी जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं गिरी। इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा मैंने कभी, कभी गैस सिलेंडर का काम करने नहीं गया, कभी छोटे मोटे जो घर के काम रहते वो भी नहीं किए कभी, क्योंकि सब नौकर चाकर थे, सब कुछ करते थे। तो जो सोशल इंटेलिजेंस था ना, वो मेंटली रिटार्डेड रह गया बचपन से। अगर मैं कोई जोक भी मारूंगा ना, तो जोक पे नहीं हंसेंगे लोग, मुझ पे हंसेंगे। तो मैंने ये भी देखा, ऐसा मेरा, क्योंकि सबका गेम गेम में सबका जर्नी ही अलग अलग है भाई। आपको पहले तो आपको कंपैरिजन निकालना पड़ेगा। तो होता है ऐसा था कि अभी करे तो आदमी करे कैसा, सबसे ज्यादा बुलिट कौन, सबसे ज्यादा जोक कौन, सबसे ज्यादा वियर्ड हरकतें करने वाला कौन, सबसे बचकानी हरकतें, एकदम फूलिश लेवल की, खुद स्टूपिड बन जाना। तो जब मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करता था, बेसिक बेसिक, इवन आई थिंक दैट आई वाज लैकिंग सोशल इंटेलिजेंस एट अ वेरी ह्यूज लेवल। जब मैं गेम में आया,
तो मैंने ये देखा कि ये सब मैं गलतियां कॉलेज में नहीं, मतलब मैंने अपने इंजीनियरिंग में काफी गलतियां की, तो मैं पूरा आइसोलेटेड और बाइकआउट हो गया था कॉलेज से। जब मैं एमबीए में गया तब मैं ये समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई आई कांट टेक अ रिस्क हियर, क्योंकि जैसे जैसे मेरा आइसोलेशन मेरे ग्रेजुएशन में गया है, मैं एमबीए में नहीं कर सकता। तो आई वॉज वेरी लिमिटेड एंड वेरी सब्जेक्टिव इन कॉलेज। डेट वेट नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ना, यू हैव टू लीव द हाउस। क्योंकि अगर आप घर पे हो, एग्जैक्टली। सब कुछ वो दिया जाता है, तो भाई डिफिकल्ट है, क्योंकि घर, कंफर्ट जोन है वो। हाँ क्योंकि घर के एम्बियंस में, क्योंकि होता भी है कि अगर आप चार पांच बंदों के साथ में रहते हो जो आपसे काफी हाई वैल्यू है, तो आप उनकी बातें उनके बिहेवियर सीखते हो। जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इसमें एक तेजस करके था, ही वाज अ वेरी नेचुरल लेवल ऑफ गाय। सो वेन एवर ही यूज टू इन्वाइट द वुमन ना, ही यूज टू टेल मी यार ब्रो तू थोड़ा बाहर जा। इट यूज टू फील मी इनसाइड समथिंग कि व्हाई आई एम नॉट इन्वाइटेड। मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि मैं कुछ ऐसी वियर्ड सी हरकतें करता हूँ कि इट इज जस्ट रिपेलिंग वुमन, जैसे मॉस्किटो कैसे मॉर्टिन के दूर भागते हैं, वैसे इससे लड़कियां, एंड ही डजंट वांट टू क्रिएट समथिंग डैम वियर्ड थिंग इन हिज ट्राइब। सो आई वाज ऑटोमेटिकली आउटकास्टेड। तो ये चीजें समझने को काफी टाइम लगा। इट्स रिलेटेड विद एवरीथिंग विद सोशल इंटेलिजेंस। मैं अननेसेसरी कुछ जोक मारने जाऊंगा तो कुछ और ही हो जाएगा पतंगड़, और लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो what I did now, once I came to the MBA college, MIT, I understood that these people, इनको ये सब बातें सीखने की जरूरत नहीं गिरी। मतलब लाइक, अगर मैं मेरे कॉलेज में बताता हूँ ना कि यार ये सब चीजें भी सीखनी पड़ती है, तो दे विल बी लाइक, दे विल लाफ एट मी, भोसड़ी के ये भी कोई सीखता है क्या? बिकॉज होता है कि उनका सोशल कंडीशनिंग, सोशल एम्बियंस, फादर की मदर की उनके पास अपब्रिंगिंग। ऑलरेडी है वो। हाँ, उन्होंने, एक मेरा मेरे फ्रेंड था यश करके, हिज फादर वाज अ वेरी बिग शॉट गाय इन पुणे, एंड ही वाज अ वेरी गुड सिंगर, म्यूजिशियन, वेरी वेल स्पोकन पर्सन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड, एंड लड़कियां पागल भाई उसके पीछे। तो मुझे ऐसा समझा जब व्हेन ही इनवाइटेड मी टू हिज होम ना, हमारे पूरे क्लास को जब घर पे इनवाइट किया, भाई उनका कल्चर ही, भले ही वो कोल्ड अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन वो हर एक चीज सही कर रहे। उसका ग्रूमिंग, उसका रूम, उसका परफ्यूम, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर, बच्चों के साथ में हमारे साथ में उसके फादर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक, और हमने तो वो सब कभी बचपन में देखा ही नहीं था। हमारे पिताजी बोलते थे क्या करते हैं, चलो पढ़ाई करो। इट्स लाइक दैट लेवल ऑफ थिंकिंग। देन उसके फादर पूछ रहे अरे चलो फिर कौन 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 सी ड्रिंक लेता है। इट्स लाइक, बोला, एंड वेरी मैस्कुलिन, वेरी शार्प पर्सनालिटी। तो मैंने ये देखा कि इसके फादर के जो एग्जैक्ट जो गुण है वही इसमें आया है। हिज हम्म। मदर वाज अ अमेजिंग सिंगर। इट्स लाइक, उसकी दीदी इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर। तो मैंने देखा है कि भाई इसको क्यों गेम सीखने की जरूरत नहीं। ये एक सीन है, और दूसरी तरफ मैं अपने आप को देख रहा हूँ कंपैरिजन के जोन में, कि भाई इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो हम्म। ब्रो, जब वो सब चीजें हुई, धीरे धीरे चीजें ऑब्जर्व करके, क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ में आप रहते हो तो आपको ये तो समझ में आता है कि अपने में क्या मिसिंग पजल है। कंपैरिजन की बात नहीं है, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में उनको सब कुछ ऐसे दिया हो, और मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई इसको भी लाइफ में सब कुछ सजा के मिला है, मुझे भी सब कुछ सजा के मिला है, लेकिन इसने इसका कितना अच्छा यूटिलाइजेशन किया, और मैंने उसी चीज का कितना बड़ा विनाश किया है। इट्स लाइक ना, हम्म। सब कुछ मिला है, दोनों को मिला है, लेकिन उसने हर एक चीज को यूटिलाइज किया। डांस क्लास हो, म्यूजिक हो, मार्शल आर्ट्स हो, जिम हो, सिंगिंग हो, ऑडिशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, रैप हो, लिरिक्स हो, ट्रैवलिंग हो, फैशन हो, हर चीज में। और मैंने क्या किया, सब कुछ मिला है ना, तो क्यों करना है काम। दैट्स द बिग डिफरेंस। अब ये 30 साल का जर्नी है भाई। मतलब मैं ऑलरेडी 27 का हूँ, वो शायद 22 साल का होगा। इतना बड़ा गैप मैं कैसे भर के निकालूं जस्ट कुछ छोटी छोटी चीजों से। तो भाई सिंपल है, मैंने ऐसे लोगों के साथ में हैंग आउट, और मैं एकदम शांत रहता था, ज्यादा बकचोदी नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा था ग्रेजुएशन के, कि मैं कुछ भी करूंगा तो तो वैसे से वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाते तो सोना बनाते हैं, और कुछ लोग सोने को लगाते तो उसका कोयला बना देते। तो वैसा मेरा केस था कि मैं कुछ कूल करने जाऊं तो एकदम जोक बन जाऊं। तो फिर मुझे एक समझ में आया था कि अगर मैं मुंह से भगूंगा तो कुछ फालतू ही भगूंगा और अपना ही मजाक उड़ा दूंगा। तो मैं बहुत शांत रहता था, बहुत ये रहता था, काइंड रहता था। बस 1 1.5 साल ऑब्जर्व किया, काफी समझा, काफी डायनामिक समझे, काफी पॉलिटिक्स समझे। और जो मैं इंजीनियरिंग में था, वैसे कुछ कुछ लोग मुझे मेरे कॉलेज में भी दिखे, बिकॉज देर आर ऑलवेज द पीपल हु आर बिलो यू ऑल्सो, कि ये हम्म। सिर्फ वही हरकतें कर रहे हैं जो मैं बहुत पहले कर रहा था। और फिर जैसे ही मेरा जॉब लगा, तो इट्स लाइक, मैंने पहला अपना बूट कैंप किया। वो बूट कैंप में मैंने ओपन किया सिर्फ 3। पहले बूट कैंप में सिर्फ 3 है ओपन, वो भी 3 सेकंड के अंदर खत्म।
मेरा जो टीचर था यदुवीर वो बोलता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा है भाई ये। तो नथिंग बैड अबाउट हिम, इज अमेजिंग पर्सन। बट होता ये था कि इवन दो ही वाज टेलिंग समथिंग गोल्ड, बट फॉर मी, मेरा बुद्धि का वो पात्र ही नहीं कि मैं उसको ग्रास्प करूं। फिर जब मैं कोल्ड अप्रोच में आया, जैसे मेरा जॉब लगा, तो आई वाज लाइक ओके, मुझे सीखना पड़ेगा और मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वाज लाइक बैक टू बैक सीखते गया। जब 6-7 महीने हो गए, तो उस टाइम पे आयरन मैन लाइफस्टाइल में ही था मैं। तो 6 महीने में भले ही मेरे क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरे को इतनी बेसिक बेसिक चीजें भी आती थी। तो कम से कम 10-15 क्लोज कर लेता था मैं एमआईटी। इट वाज सो इजी देयर। हम्म, तो इट इज बोथ, मतलब यू कांट रिस्क योर सोशल सर्कल, बट you can and make n number of mistakes on the street. हम्म, Find someone. If you have money, if you have finance, don't waste your time. Connect with the people whose your values are aligned. क्योंकि ब्रो, हमको लगता है हम सॉर्ट करेंगे, लेकिन हम सॉर्ट नहीं करते। That's the hardcore reality. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लाइक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सराउंड योरसेल्फ विद लाइक पीपल ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। जैसे मैंने अपने सोसाइटी में एक दोस्त बनाया, कुछ नहीं, जस्ट मैं सोशल, अभी कैसे मैं बंदे को डायरेक्टली हाई नहीं बोलता, उस वो अपना बाइक पोछ रहा था, मैं बोले कि अरे वेरी रियली गुड बाइक। और बाइक को बहुत अच्छे से कंडीशन में रखा, मैंने ऑब्जर्व किया उसको, फिर वैसे करके हम लोग का बातचीत हुआ। दैट गाय लाइक हेल्प मी लर्न लाइक फाउंडेशंस ऑफ मार्केटिंग, जिसके ऊपर मैंने अपना खुद का मार्केटिंग एजेंसी खड़ा किया था पूरा। ठीक है, सो यू नेवर नो लाइक व्हाट अदर हाई क्वालिटी पीपल, हाई वैल्यू पीपल आर गोइंग टू टीच यू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। तो दिस इज हाउ यू गो एंड सोशलाइज विद पीपल। अभी कार्तिक भाई, आप तो ऑफिस में हो, तो ऑफिस में यू कैन ऑलवेज गो कोई किसी भी टीम में भी रहो। मतलब मेरा जो दोस्त है, मैं जो मार्केटिंग से, मैंने जो मार्केटिंग के फाउंडेशन से मार्केटिंग वाले बैकग्राउंड वाले जो दोस्त बनाए, उनको भी वो लोग बोलते हैं कि यार मैं अपने ग्रुप में तो बात कर लेता हूँ, बट दूसरे अगर कोई दूसरे क्या बोलते हैं उसको, दूसरे कोई टीम में कोई बंदा है या बंदी है, उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि यार बात करने के लिए क्या है, मतलब सेम ऑफिस में हो, दूसरी टीम में है, तो फर्क नहीं पड़ता है यार, जाके सीधा कुछ भी ऑब्जर्वेशन पे बोल लो। अभी एक बंदा है, उसका स्पेक्स अच्छा लग रहा है, जाके स्पेक्स के ऊपर है यार, स्पेक्स तो बहुत सही पहना है यार, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। मेरा जो लीड है, ठीक है, आई ऑब्जर्व दिस लाइक रिसेंटली हम लोग ऑफिस के लेफ्ट में थे, लाइक ऑफिस के लेफ्ट में मेरे कंपनी के लोग हैं, दूसरे कंपनी के लोग हैं, एक सरदार आया अंदर, एंड वो सरदार जी ने एक बहुत अच्छे शूज पहने थे। मेरा लीड, ही इज लाइक दिल्लीite बैकग्राउंड जैसा उसका, ठीक है, और दिल्ली वाले वेरी लाइक वेरी सोशल एंड कलरफुल पीपल। तो उसने डायरेक्टली उसको देखा और बोले कि अरे पाजी, आपने ये जो शूज पहना बहुत बढ़िया है, कहाँ से लिया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। और द वे ही स्पोक, द वे ही कॉम्प्लीमेंटेड हिम, इमीडिएटली उसका दोस्त बन गया वो। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फॉर मी आल्सो। मैं, मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया, वो लगी यार क्या सही चीज बोला उसने। ठीक है, दिस इज हाउ यू, कार्तिक, यू विल हैव टू स्टार्ट सोशलाइजिंग फर्स्ट, बिल्ड ऑल दोस कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। बी इट गर्ल, बी इट लाइक एक बंदी ने अगर अच्छा जैकेट भी पहना, रियली लाइक योर जैकेट, कहाँ से लिया है। सो जनरली यू डोंट फाइंड दीज काइंड ऑफ जैकेट्स वेरी लाइक बहुत देख के खरीदना पड़ता है, और यह बहुत मतलब इजीली मिलता नहीं है ये सब, इवन ऑन मिंत्रा एंड ऑल। सो यू कैन ऑलवेज ओपन पीपल लाइक दैट, and you will see how they invest and talk to you. And bro, see, high value people now, Karthik bhai, they are very selective about their circle and their hangout. The most important thing is that if you can't get them now, hire them. It's like it's very simple. Why the people will get you into their zone? You need to have some value to give someone else value. That's very important. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं रोहित भाई, कि हाँ, भाई हाँ। मेरे हाथ मैसेज करने में कांप जाते हैं, तो बोलने की तो बात दूसरी है। टुडे आई एम एट हेल्दी प्लेस इन गेम, स्टार्ट करो, वे बिकम्स ऑटोमेटिकली। लाइक यार, ये इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन समझाए तुमको विशांत का? हाँ, मतलब ही सेइंग, विशांत इज सेइंग कि वे, वे क्या, वे ऑफ द सुपीरियर मैन पढ़ना शुरू करो, वो बोल रहा है शायद से। नहीं नहीं नहीं, चलो सही है विशांत भाई, यू आर एट अ वेरी हेल्दी प्लेस इन गेम, बहुत बढ़िया है यार। इसको भी नम, पार करने के लिए काफी लोग को बहुत टाइम लगता है। नमन का लेते हैं। नमन, हाँ, वुड यू वांट टू गेट रीमैरिड? What are you guys का personal view on marriage and settling down eventually? At what point do you guys feel you should think about settling down? डेफिनेटली यार, रीमैरिड तो अभी तो नया स्किल सेट है, तो पूरा आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इट टू द बेस्ट। ऑप्टिमम उसके लेवल पे यूज करने वाला हूँ मैं उसको, यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी।
So definitely you're getting remarried and I want to pass this knowledge to the next generation. ये skill set इतना easily we had to earn this skill set. So definitely it needs to be passed down. Also, it is our responsibility to teach our sons about it. And personal view on marriage and settling down eventually, yeah, definitely, why not? मैं क्या मानता हूँ ना नमन भाई, मैं मानता हूँ कि आदमी अगर फकअप है तो वो शादी करके भी फकअप है, और अकेला रह के भी फकअप है, और गेम करके भी फकअप है। आदमी अगर सॉर्टेड है तो वो शादी करके भी सॉर्टेड है, अकेला भी सॉर्टेड है। इट्स लाइक Hmm. ना, इट डजंट हैव मच टू डू विद अदर पर्सन, द फर्स्ट इट हैज टू डू विद यू योरसेल्फ। वैसे ही इज लाइक पीपल आस्क मी नाउअडेज, लाइक यार मैं भी अपना कुछ करने की सोच रहा हूँ ब्रो। इफ यू आर अ स्क्रूड अप पर्सन, you will go into the job, you will screw up job also. If you start your business, you will screw that also. And if you are really a sorted person, you can sort with job also, and you can, इन सब चीजों का इन सब चीजों से कोई अंतर नहीं गिरता। इट्स लाइक द फाइनल कम्स इज वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। और वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर, और इम्पोर्टेंट चीज भाई, अगर ये सवाल गिरने का पूछ रहा है लोगों को कि शुड आई गेट अ मैरिड और नॉट, तो इससे बेहतर तो मैं बोलूंगा मत ही करो। You come to know, man. It's like if you are in the relationship and you have spent like at least 6 months with the girl, you will come to know that this is the person I really want to spend my life with. It's like, I'm not talking about the typical the arranged marriage wala scene, or and sometimes ups and downs comes in life, and of course decisions can go wrong. But still, lot of things you will know whether you are ready. लेकिन अगर बाहर पूछने का जरूरत आ रहा है तो समझ लेना भाई, अपना टाइम नहीं है अब तक वो डिसीजन लेने का। वो आपका दिल बता देगा, लेकिन अगर आपको बाहर पूछना पड़ रहा है तो समझ लेना कि ब्रो यू आर नॉट रेडी येट। और ब्रो शादी वादी क्या है, जिसको करना है कर ले यार। मैं तो कर ले, बोलता हाँ। हूँ, शादी करोगे तो कम से कम 4-5 बच्चे तो भी पैदा करना है यार, नहीं तो साला आजकल एक पे ही फुल स्टॉप लगा लेते लोग। पास ऑन करने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर क्या एक पे लगा देता है फुल स्टॉप। मैरिज का तो मेरा सीन अभी, अगर तुम पूछते थे 2022-23 तक, तो मेरा तो सेट सीन था भाई, शादी ही करना है अभी बस। सब कुछ त्याग के शादी करो। बट ऐसा कुछ हुआ, थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिकॉज नथिंग बैड अबाउट हर, बहुत अच्छी जैसे रिलेशनशिप मेरे को चाहिए थी वैसी चाहिए थी, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन थी भाई, ये काम छोड़ बाप को कैसे बताऊं कि ऐसे शादी कर लिया। और तो इट्स लाइक यू डोंट नो, सम थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर इन योर कंट्रोल। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। पहले 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 तो ऐसा होता था रोहित भाई, मैं हर चीज गेम के ईगो पे ही लेके जाता था कुछ कुछ गेम गड़बड़ का है ईगो। जिंदगी में तो गेम ही खराब है। नहीं भाई, इट्स ऑल कांस्टेंट एवोल्यूशन का ही है। हम लोग लाइक वी आर नेवर स्टक एट वन स्किल। स्किल्स कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा Bro, I think I have some internal issue. Even I'm trying EFT from 6-7 months. It's working. I am feeling more grounded and confident, but still my mind is unstable and I have to desensitize by forcing myself, asking direction and all. But internally, I feel safe. Before that, it was in the rush. I thought a lot of people are judging me this, and still like a spotlight effect. But still, taking a lot of time. Even I try to take action today, sudden tightness that arises in my chest. Because of it, I became scared and unable to approach even the simple thing, asking direction. With little bit of research, I am able to identify it is a trapped emotions, but how can I make them out of my chest? Is there any fast way? आप बताओ रोहित। है। फास्ट वे तो नहीं है यार, मतलब यार देवांश एक बात समझ लो कि जो जो तुम फील कर रहे हो ना, दिस एंजाइटी एंड एवरीथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट, सबको ये फील होता है एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। अभी जैसे मेरा जो था, मेरा अप्रोच एंजाइटी, ये इवॉल्व होता है। ये एक मतलब है ना, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसम्यूट होता है एक स्टेज से अनदर स्टेज में। जैसा कि लिक्विड टू गैस, गैस टू सम अदर स्टेट, सॉलिड में जाता है। तो ये एक अलग अलग फेजेस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मेरा एक स्टेज था कि जब भी मुझे अप्रोच एंजाइटी था, वो अप्रोच एंजाइटी बाद में ट्रांसफॉर्म होके हेजिटेशंस में कन्वर्ट हो गया। अब जब भी मुझे पता है कि ये हेजिटेशन है, और मुझे पता है कि मैं एक अप्रोच करने में हेजिटेशन होगा, बट द मोमेंट आई ओपन द सेट, मुझे पता नहीं कि वो एंजाइटी कहाँ पे चले गया, क्या हो गया। तभी मुझे क्लिक हुआ उस टाइम पे कि अच्छा, ये मेरा अप्रोच एंजाइटी जो था, ये अप्रोच एंजाइटी नहीं था, ये हेजिटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली यू हैव टू गो एंड ओपन। देखो एक बात समझो कि
कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब पहले जाते ही तुम्हारा ओपन एकदम से मतलब बहुत जबरदस्त होने वाला है, सब कुछ एकदम फायरवर्क्स होने वाला है। ऐसा कुछ होता नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो, अगर कितना भी डर लगे जस्ट लुक एट दैट पर्सन एंड फील की लाइक कि अगर मैंने इसको ओपन नहीं किया, इससे जाके मैंने बात नहीं किया, तो मैं क्या फील करने वाला हूँ। तुम घर पे जाके बहुत रिग्रेट फील करने वाले हो, वो है। एंड देन यू हैव टू नेगोशिएट इट विथ योर सेल्फ कि मुझे ये क्या बोलता है कि ये रिग्रेट मुझे चाहिए क्या। और ये रिग्रेट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 2 मिनट और 5 मिनट के रिग्रेट रहने वाला है। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब भी मैंने सेट को देखा, मैंने आई सॉ अ वुमन आई लाइक एंड मुझे उसको अप्रोच करना था, मैंने अप्रोच नहीं किया। फिर वो उसका जो रिग्रेट का जो पेन रहता है ना, वो पेन है ना हफ्ते हफ्ते तक चलता है। अरे यार शिट यार, मेरे को जाके बात कर लेना चाहिए था, क्या ही होता था, रिजेक्ट ही कर देती थी यार। रिजेक्शन से बुरा और क्या होता था। कोई बंदी ऐसे तुम्हें लाइक कि अरे तुम अप्रोच कर रहे हो मुझे, कोल्ड अप्रोच कर रहे हो, कोई पूछने नहीं वाला है ऐसे। तो बेस्ट मेडिसिन है कि जाके ओपन करो। खराब गया तो खराब जाए, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट जाके ओपन करो, लाइक इट विल मेक हर डे। दैट इज लाइक फार बेटर देन गोइंग होम विथ रिग्रेट। देवेश, ये जो रोहित भाई बोले ना ये एकदम सही है, इसमें मैं कुछ और ऐड करूंगा। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे लाइफ में ये इशू है, लेकिन उसके बिनित भी कुछ अलग फैक्टर्स भी होते हैं जिसके वजह से कुछ इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही स्मॉल टाउन में 2 टायर 3 टायर सिटीज में हो, तो वहाँ पे सेट्स कितने रहते हैं, आपको कॉन्स्टेंट ये फियर रहता है, क्या आजू बाजू के लोग पहचान के मिल रहे हैं, या फिर आपके करियर में, जैसे इसके पहले रोहित भाई ने बताया था कि बहुत सारी ऐसी फैक्टर है, आपको खुद को ही नहीं लगेगा भाई। फिक्स दोज थिंग्स फर्स्ट इफ यू फील दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। मेरा मेरा सबसे अच्छा गेम को भी इम्प्रूव हुआ पता है। मैं जब गेम तो करता था वो तो अलग बात थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था ना, तो लॉकडाउन में मैं बहुत काम करता था खुद पे, बहुत दिन दिन भर पढ़ता था, दिन दिन भर ध्यान करता था, दिन दिन भर ये करता था। हैविंग अ लॉकडाउन वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। मतलब काफी चीजें समझी, काफी चीजें को मैंने रिफ्लेक्ट किया लाइफ में, काफी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई खुद के बारे में। और जो एक ये, जैसे वो बोलते हैं, रोहित भाई ने बताया ना कि एक चीज ट्रांसमिट होती है दूसरी चीज में, तो मुझे भी ज्यादा गेम करने के कुछ ऐसे अलग अलग साइड इफेक्ट्स आने लग गए थे। जैसे जानवर होता है ना जिसको रोज घूमने का आदत है, और एकदम उसको रूम में डाल दिया तो वो कैसे चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, वैसा वैसा मेरे मूड के एकदम ये होने लग गए थे। लेकिन वो जब चीज हुई तो मेरे को काफी ये रियलाइज हो गया कि नथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। यू आर ऑन द पर्पस, स्टिक टू इट, स्टिक हो। क्योंकि रास्ता तो भाई सबके लिए एक ही। तुमको तुमको पूछेंगे बॉडी कैसे बनानी है, कोई ये कुछ ये बोलेगा, कोई वो कुछ वो बोलेगा। भाई फंडामेंटल 3 है: वर्कआउट, डाइट और रेस्ट। गेम का भी फंडामेंटल सिंपल है वो: गो आउट, लर्न, एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट, अगेन टेक एक्शन, करेक्ट, एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट, अगेन टेक एक्शन। आई जस्ट लाइक यू विल गेट इट, बट किसको कितना टाइम लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली। एन एंजाइटी विल नेवर गो आउट, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस ही मत करो कि एंजाइटी कब एग्जैक्टली जाए। नहीं, वो एक तुम्हारा पर्सनालिटी का, हर इंसान का पर्सनालिटी का पार्ट है, वो एवोल्यूशन के थ्रू इनबिल्ट है वो। तो कितने भी बड़ा से बड़ा स्टड हो, उसको भी फील होता है एंजाइटी। भाई आई कैन टॉक न्यू पीपल, मुझे पता है कि क्या बात करनी है, बट बाद में वो पर्सन मिला तो समझ नहीं क्या बात करनी चाहिए। इसे मेरे कॉलेज में फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनी क्योंकि मैं बात ही नहीं करता। आप बताओ। बताओ राज भाई, बताओ मैं बताओ मैं राज भाई। मैं बताऊं। ब्रो बोलो देखो बोलो। यार, कॉलेज में है तो कॉलेज में थोड़ा संभाल के रहो, क्योंकि गिने चुने 8-10 फीमेल फ्रेंड्स होती है वहां पे, क्यों शिट करना है आपको। तो आपको वही वही चेहरे देखने में दिक्कत हो जाएगी। अगर डे गेम में आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपके फीमेल फ्रेंड्स को कैसे बात करते हैं, आपका नेचर बदल रहा है कि नहीं, ये भी अंडरस्टैंड करो। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट टाइम वो पर्सन मिला तो मैं क्या बात करूं। इससे बेटर ये होता है कि आप, ये कैसा होता है ना कि यार मैंने फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा बात किया है, तो दिमाग में एक पैटर्न चलता है। कोल्ड अप्रोच में खास करके ये पैटर्न होता है कि यार यार मेरी बहुत, जैसे गेम में मेरे साथ में होता था कि स्टार्टिंग में जब मैं ओपन किया और कन्वर्सेशन अच्छा किया, तो मैं नंबर के लिए क्यों मांगू, वाई वाई डू आई वांट टू रिस्क इट। फिर जब फिर मैंने इंटेंशनली वो डालना शुरू कर दिया, ओ लेट्स एक्सचेंज द नंबर, भले ही सेट अच्छा जाओ या ना अच्छा जाओ, लेट्स एक्सचेंज द नंबर। ऑलवेज बी क्लोजिंग। एक सेट को बोला आई रियली लाइक योर स्टाइल, बोले थैंक यू, लेट्स एक्सचेंज द नंबर। बोले क्या, क्या।
मतलब वो एक पैटर्न ब्रेक हो गया। फिर जब नंबर्स इंस्टास मिलने लग गए ना, तो एक हेजिटेशन और रहता था, अभी कॉल करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूँ या नहीं करूँ। फिर बाद में बहुत सारे कॉल लगाना शुरू कर दिए। जैसे रोहित भाई ने बोला ना कि वो बदलता है, एक एक एंजाइटी दूसरे एंजाइटी में शिफ्ट होती है। नहीं, फिर ये टाइम पे फोन लगाना चाहिए क्या, ऐसा फोन लगाना है? मैं तीन चार लोगों कुछ नहीं भोसड़ी के फोन लगा दूं, बस फिर मैं फोन लगाना 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 शुरू कर दिया। भाई वो फोन लगाने लगाने दो लड़कियों ने तो बोलते हैं ठीक है मिलते हैं। हाँ उसने, और मिलते हैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर मिलना मिलना शुरू किया। अरे ऐसे तो 8-15 डेट्स तो ऐसे गए कि मैं गया कॉफी में कैफे में बैठा, आइस नहीं बनती, मैं अकेले ही पी के आ गया। ऐसा होता। तो ये बदलते थे कभी कभी, ये हमारी पैटर्न्स होते हैं भाई। तो अपनी इनिशिएट कर पैटर्न से। अगर तुम बात कर सकते हो तो हाँ क्या रोक रहे हैं? हाँ, नहीं मतलब देखो इसमें सुशील भाई, देखो इसमें कैसा है कि ठीक है, पहले बार बात कर लिया, दूसरे बार बात कर लो यार, मतलब बोल दो ये क्या चल रहा है, वीकेंड क्या प्लान्स किए थे, क्या था वीकेंड, क्या किया। जस्ट रैंडम टॉक्स लाइक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। अगर ऑफिस में है या कॉलेज में है, कॉलेज में अच्छा ये लेक्चर बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, क्यों नहीं बैठ रही है, जब बंक करने का तू ज्यादा बंक करती है, ऐसा सब करके लाइक मेक इट फन, कॉन्वर्जेशन को फन बनाओ। सो दैट फन बना के छोड़ दो, लाइक गिव वैल्यू एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे इससे वैल्यू खींचना है। बट बी दैट बी कम फ्रॉम दैट पोजिशन कि मुझे इसको वैल्यू देना है, एंड शी इज एंजॉइंग दैट वैल्यू, एंड देन यू जस्ट अपना काम करते रहो बाकी का। इवेंचुअली एवरी डे वो भी देख रही है यार, हर दिन हाई बाय चलो कुछ प्लान बनाते हैं। तभी प्लान बना, अरे मैं यहाँ पे कॉलेज के बाहर यहाँ पे बहुत अच्छा कैफे खुला है, चलो चलते हैं कॉफी वॉफी पी के आते हैं। एंड राज भाई ने भी सही चीज बोला कि कॉलेज में ये कोल्ड अप्रोच का ज्यादा अप्लाई मत करना, बिकॉज वहां पे फीमेल फ्रेंड ज्यादा बनाओ, और यू कैन डेट मल्टीपल पीपल, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि फिर देन इफ यू आर ब्रेव इनफ टू रिस्क योर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट देन फिर वही है कि रेपुटेशन भी मैटर करता है अपना। अगर तुम तीन चार लड़कियों के साथ घूम रहे हो तो भी वो तुम्हारा एक रेपुटेशन लोगों में बनाता है, और बहुत अच्छा रेपुटेशन बनाता है। सारे बंदे देखेंगे यार इसके साथ बंदियां ही घूमते रहती है बहुत टाइम, तो ये डेट भी नहीं कर रहा है किसी को, बट फिर भी इसके फीमेल फ्रेंड्स है। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड दोस्त, वन बाय वन एक एक लड़कियां तुम्हारे ग्रुप में जुड़ती जाती है, बिकॉज दो लड़कियों ने देखा कि इसके ग्रुप में ऑलरेडी दो लड़कियां हैं, सो दिस गाय सीम्स लाइक प्रीटी इंटरेस्टिंग, के पास बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो फिर ये लड़कियां भी इसके साथ रहती है। देन दे फाइंड आउट कि अरे दिस इज अ वेरी फन पर्सनालिटी, तो यू कैन यूटिलाइज दैट एज अ लड़कियों का ग्रुप बना के, फ्रेंड सर्कल बना के, सोशल सर्कल बना के, एंड देन उसमें इफ यू लाइक रियली लाइक समवन एंड यू कैन थिंक कि 2-3 साल कॉलेज के हैं, हाँ इसके साथ मैं रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, देन यू कैन रन योर गेम। बट वही है, कॉन्वर्जेशन ओपन करो, वापस से मिल रहा है, टॉक ऑन एनीथिंग भाई, और टॉक ऑन एनीथिंग, वीकेंड प्लान्स क्या थे, अच्छा न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर का क्या प्लान है, अरे क्रिसमस का क्या प्लान है, वैसे सब करके, अरे तू सैंटा बन रही है क्या इस क्रिसमस में? रेडियर यही बनेगी, सैंटा यही बोल बनेगी। के देखो, यही बोल के देखो इस क्रिसमस में तो सेंटा बनने वाली। हाँ बट अगर वो अगर वैसे बहुत ज्यादा फैट है और वो सैंटा बोल दिया, ऐसे में मत करना, थोड़ा सोशल इंटेलिजेंस रखना, क्योंकि बंदिया मे सम पीपल मे रिलेट टू दैट, कि ये बॉडी शेमिंग कर रहा है क्या, ऐसे नहीं, रेंडियर बन रही है क्या, या ऐसे करके रंग बिरंगे यू आर गोइंग टू वेयर व्हाट रेंड और समथिंग, ऐसे करके यू कैन मेक इट वेरी प्लेफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बस वो बोल के चलो ठीक है क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता है, यू कैन डू दैट, हो गया तुम्हारा यहाँ पे सोशल सर्कल ऐसे ही खड़े खड़े बन जाता है पूरा। हाँ भाई, ये कार्तिक का ऑफिस सवाल, में ऑफिस में ये नर्वस बिहेवियर की वजह से ये क्या, ऑस्ट्रेसाइजेशन हो गया, हाँ हो गया है, लेकिन मेरी टीम में से मेरे अलग होके अलग बैठती है। बैठती है। आई स्पेंड 8 आवर्स वहां पे एवरी डे, हाउ डू आई गेट ऑफ दैट वाइब व्हेन आई लीव द ऑफिस? भाई ऑस्ट्रेलाइजेशन नर्वस बिहेवियर से, बिकॉज तुमने स्टार्टिंग में कम्युनिकेट कर दिया, यू आर लिटिल क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो, किससे बात नहीं करते, तुमने ऑलरेडी वो सिग्नल दे दिया, इसके लिए लोग लोग के पास कुछ वो बोलते हैं ना कि लोग के पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें इनवाइट करने के लिए, यू हैव टू गिव पीपल रीजन टू इनवाइट यू, इफ यू आर द फन पर्सन, लोग ऑटोमेटिकली आके इनवाइट करते हैं। अभी मेरे इसमें भी काफी टाइम ऐसा होता है कि मेरे ग्रुप है ना, चले जाते हैं लंच करने के लिए या चाय वाय पीने के लिए, तो मैं सीधा बोल देता, अरे लंच करने जा रहे हो, तो बोलते हाँ हाँ लंच करने जा रहे हो, तुम आ रहे हो, मैं बोला हाँ चलो आते हैं, चलते हैं, चलो लंच करने चलते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, चलो सिर्फ चाय सुट्टा मारते हैं जाके, ऐसे ऐसे ही करके तुम्हें खुद को थोड़ा सोशल दिखाओ कि तुम यू 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 डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू सोशलाइज,
एंड एट द सेम टाइम इफ दे आर गोइंग आउट और एनीथिंग, अरे किधर जा रहे हो, अच्छा रुको, सेल्फ इनवाइट कर दो फिर खुद को, एंड देन शो दैट लाइक यू आर अ पर्सन विद पर्सनालिटी। बट यू हैव टू टेक ऑल दी स्टेप्स कार्तिक, ये खुद से ऐसे नहीं है कि मतलब लोग आके इनवाइट करेंगे। कभी कभी तुम सोचो ना कि वो लोग भी ऑकवर्ड फील करते रहेंगे, यार ये बंदा थोड़ा हाई वैल्यू लग रहा है, इसको इनवाइट करें क्या नहीं, क्या हम लाइक ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हम हमारे लेवल से ऊपर है ज्यादा, ऐसा भी लगता होगा यार, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो व्हाई डोंट यू सेल्फ इनवाइट योरसेल्फ। मैं सजेस्ट करूंगा कार्तिक भाई, अभी हो गया है, हाँ क्योंकि अभी लाइक एक बार डेवलप करो। इंप्रेशन क्रिएट हो गया तो उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स बेटर ऑफिस को उतना ऑफिस पुरता रखो, ज्यादा हाँ चिक हाँ। में इन्वॉल्वमेंट मत लो वहाँ पे। रोहित भाई, मैं सेम ही चीज कह रहा था कि मतलब तो अभी बेसिकली क्या है ना कि मैं वहां पर दिन के अपने 7-8 घंटे मैं वहीं पर वो करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं वहां पर सुबह जाता हूँ, और लेकिन मोमेंटम सा बन जाता है ना कि मतलब, और जैसे रोहित भाई कह रहे हैं ना कि अपने आप को इनवाइट करो वगैरह, मैंने वो सब किया था, कोशिश करी थी। एक्चुअली क्या है हम्म। कि मतलब नर्वस एनर्जी वगैरह जो भी चीज़ है उस वजह से, तो होता क्या है कि अब वो लोग लाइक एक्टिवली थोड़ा सा वैसा हो गया है, लाइक वो पैसिव भी नहीं है कि मतलब वो पैसिवली पूछते नहीं है, या फिर वो रोहित भाई एक्टिवली ये वैसा हो गया बराबर कि बोल रहा वो, है, इसका इंप्रेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अभी हाँ वो हाँ अभी वो ये इमेज थोड़ा रिबिल्ड इसको, नहीं की जा सकती। कार्तिक का कैसा ना कि थोड़ा अभी कैसा ना, राज भाई हम लोग दोनों को गेम आता बोल के हम लोग कभी भी रिवाइव भी कर सकते हैं चीजों को। हम्म। कार्तिक तुम्हारा भी गेम कैसा, गेम लेवल क्या है, तुमने कभी किया है गेम किया है, तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली वी विल सजेस्ट कि लाइक लर्न टू लर्न गेम, गेट अ मेंटरशिप एंड ऑल। वहां से ओपन अप होना शुरू करो, पहले पहले लर्न फंडामेंटल्स ऑफ गेम एंड गेम ऐसा एक स्किल सेट है ना, सोशलाइजेशन का एक ऐसा स्किल सेट है, इट इज हम लोग तो बोलेंगे ब्रह्मास्त्र है ये, कि हाँ एक हाँ, बार ये सीख गए ना, मास्टर ही है। ये हर लाइफ के हर फेज में तुम्हारे काम आने वाला है। देखो कार्तिक भाई, मैं तुमको सजेस्ट करूँ ना, ऐसा मेरे साथ में इंजीनियरिंग में हुआ था। मुझे ये पता था कि मेरे को एक लड़की पे, मैं एक लड़की के पीछे एक कुत्ते जैसा बावला हो गया था। तो उसके बॉयफ्रेंड ने चमाड़ मार दिया था मेरे को पूरे कॉलेज के सामने। तो मेरे से कोई बात नहीं करता था इंजीनियरिंग। तो मेरा एक ही गोल था, इंजीनियरिंग जाओ, कैसे तो भी इंजीनियरिंग निकालो, कोई कॉलेज का कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। मस्त लाइब्रेरी जाता था, बहुत सारा पढ़ता था, जिम जाता था, ये करता था वो करता था। तब गेम भी इतना कुछ पता नहीं था मुझे, गेम पता ही नहीं था, मतलब ऐसा गेम एग्जिस्ट होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन मुझे इतना पता था कि कुछ तो भी मैंने वियर्ड और बहुत शिट चीज से कर दिए। लेकिन जब मैं नेक्स्ट कॉलेज में जाऊंगा तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूंगा। तो जब मैं एमआईटी में गया, मैं काफी अवेयर था इन चीजों को लेकर। It's like, एमआईटी of ये course, फर्जवाड़ी। it is a good, it's like na the sometimes the being aloneness gives you more power to understand yourself in a better way. But सिर्फ उससे काम नहीं होता है, आपको जाके कुछ करना भी पड़ता है बाहर। नहीं तो नहीं तो नहीं तो भाई, उससे बेटर है हिमालय चले जाओ। नहीं नहीं, सही में, लेकिन कार्तिक भाई वही है कि गेट गेट अ मेंटरशिप भाई, लाइक अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी होता है, लोगों से कैसे हम लोग एसोसिएट करते हैं उसका साइकोलॉजी होता है, ये सब सब हर चीज गेम के अंदर आता है। तो एक बार यू आर स्टिल 24, आई विल बी जेलस कि 24 अगर मैं होता था ना मेरे वो पास वो एज, सर्टिफिकेट कैसे मैं कैसे जला उम्र देता में था आया पूरा। तेरे। सही में कार्तिक भाई, हम लोग तो जला देते थे पूरा, आग लगा देते थे, सीख सीख के इम्प्लीमेंट करके। भाई मैं तो 30 साल की उम्र में आया, ये तो डिवोर्स सही में के बाद यू में शुड बी आए। कार्तिक और कार्तिक भाई यू शुड मतलब हमने फील तो डूब के लकी। मर जाने को ना अब तक। सही में कार्तिक भाई, यू शुड फील लकी कि यू नो ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है। यू शुड बी पुटिंग योर टाइम एंड डेडिकेशन टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड गो आउट इम्प्लीमेंट एंड देन फिर कैसे कैसे इसको अप्लाई करना ये देखो एक हीरो, मैं 20 साल का हूँ और मारो है। हमारे जलन में और नमक। और जलन फील कराओ यार, और साला। जल जल यहाँ पे बैठे हैं। अरे एज अच्छी बात है, लेकिन भाई एज के साथ में एक दिक्कत क्या है ना रोहित भाई, हाँ। कम उम्र में आना अच्छी अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें क्या रहता है ना कि बहुत सारी चीजें उनके पास में नहीं होती। उनके पास में सीरियस नहीं हम्म। होता। एक तो होता है यार अपने पास बहुत टाइम, ये एक रहता है इनका एक। हाँ। दूसरा ये हम्म। होता है कि ऐसे लोगों के पास में पैसे भी नहीं होते। तीसरा ये हाँ। होता है इनके मूड हर बात बात में बदलने लग जाते हैं। ये लाइक लाइक वो एक मैस्कुलिन एज ही। वो गायब रहते बट उसमें दे हैव टू वर्क वर्क ऑन दैट। नहीं, कुछ कुछ लोग अपनी उम्र का सही इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और ये भाई, नचिकेत भाई ने हाथ उठाया। हाँ भाई पूछ लो, अनम्यूट कर नचिकेत सकते भाई, अनम्यूट योरसेल्फ, हो। हाँ पूछो पूछो। हेलो। हाँ। यस आवाज आ रही है? नचिकेत भाई।
हाँ आर्य अरे। आर्य भाई आर्य। मुझे समझ नहीं आता नीचे क्यों दिखा रहा है, लाइक मेरा नाम जयेश है, आई डोंट अरे नो। राज जय भाई नो। तुम हो क्या? हाँ बोलो। नहीं। ओके। अरे माझं लाईक मराठीमध्ये बोलू का हिंदीमध्ये? हाँ हाँ मराठी बनता है। तो बाकी लोग हाँ समझ में लाइक नहीं आएगा रे मराठी बोलेंगे तो दिल्ली वालों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तर हिंदीमध्येच बोलतो. हम्म। ऍक्च्युली कैसा है ना, अभी 2 इयर्स हुए हो गए मैं गेम कर रहा हूँ, आणि राज भाई को भी पता है, हाँ लाइक हाँ। कर रहा हूँ एंड ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हम्म हैं। बट द वन थिंग इज दैट कभी कभी कैसा होता है ना, अभी अभी एक प्रॉब्लम में फील कर रहा हूँ और पहले भी हुआ करता था कि जब हाँ आप हाँ। किसी सेट के पास जाते हो और सेट 10 on 10 हो या फिर अबाउ द रैंकिंग भी हो, लाइक बहुत ब्यूटीफुल सेट हो, तो हम्म तभी उसकी ब्यूटी देख के तुम्हें एनजाइटी आती है, आप सेल्फ डाउट में जाते हो एंड आपको समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, उसकी रिएक्शंस आपको हैम्पर कर दे, आपको समझ नहीं आता आपको क्या बोलना है, क्या इस पर आपके हम्म दिमाग में होता है लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। तो हाउ हम्म टू गेट रीड ऑफ इट एंड क्या माइंडसेट रखना पड़ता है उस टाइम पे, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, उस चीज को आप कैसे रीड कर पाओगे, या फिर आपको उस टाइम पे क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि आपको पता है कि आप कन्वर्सेशन अच्छा कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट जस्ट बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई यू गोज इन द एंजाइटी मोड। हम्म एंजाइटी या फिर खुद को हेजिटेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल्फ डाउट, कि ये हम्म रिस्पॉन्ड करेगी क्या नहीं अच्छा, ये करेगी क्या नहीं अच्छा, बात करेगी नहीं अच्छा। हम्म। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई इसमें तो कुछ कर नहीं सकते भाई। जयेश भाई तो इसमें क्या मतलब यार, 10 आउट ऑफ 10 लड़की अच्छी दिख रही है, 5 आउट ऑफ 5 वो भी लड़की, मतलब जेंडर तो सेम ही है। व्हाट विल वर्क ऑन 5 आउट ऑफ 5 विल वर्क ऑन 10 आउट ऑफ 10 ऑल्सो। उस टाइम पे यू जस्ट हैव टू थिंक कि लाइक कि देखो प्रिटी, बहुत जो 10 आउट ऑफ 10 प्रिटी बंदियां होती है, इनको है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है स्टडीज के थ्रू भी, they are always like hated by other women, and most people do not talk to them. So you can also take that into consideration and you can go and talk to her. She'll feel like मेरे साथ भी ऐसे काफी टाइम हो गया कि 10 आउट ऑफ 10 लड़की से जाके बात किया, and they were so sweet, so sweet। मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं सोच रहा था कि यार ये इतनी स्वीट कैसे है, कि मतलब ईगो नहीं है कुछ नहीं है, and they will stand there, they will talk to you। हैव। ये इनफैक्ट हम लाइक लोग पहले समटाइम्स से एज्यूम कर लेते हैं ये सब। sometimes over here, no, in Pune, I have noticed that opposite happens. Like whenever you talk to a beautiful woman, no, what happens is उसको attitude रहता है उस चीज का कि यार like ये बंदा, like just because I am beautiful is trying to talk to me by indirect way or फिर direct way। तो इसको अभी मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी या फिर इसको मैं इस समय एकदम रूड वे में बात करूंगी या फिर लिमिटेड बात करूंगी या फिर ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन दिखाऊंगी दैट ही विल लीव फ्रॉम यू। कभी कभी ऐसा होता है, लाइक समटाइम्स इट हैपेंस आल्सो, दिस थिंग आई कैन रिलेट टू यू, समटाइम्स दे टॉक टू यू इन अ वेरी गुड वे, बट जस्ट हम्म बिकॉज वेन एवर यू वॉक टू हर, ओके, तो जो हम्म सेल्फ डाउट आता है तुम्हारे दिमाग में या बॉडी में, जो तुम्हारी ब्रीथिंग हाई हो जाती है या फिर तुम्हें जो एंजाइटी आ जाती है या फिर हेजिटेशन आती है, जो नेगेटिव हम्म। थॉट्स आते हैं, उससे डील कैसे किया जाए, या फिर उस टाइम पे आपको क्या माइंड सेट रखना चाहिए कुछ नहीं भाई ताकि वो वो, आप। उस टाइम पे ना जयेश भाई, हम लोग मे बी ओवर थिंक कर ले कि अरे इसमें बेस्ट लाइन क्या यूज करना, कुछ नहीं। जस्ट गोइंग अप टू हर एंड सेइंग हाई ऑल्सो इज लाइक वो बोलते हैं ना कि द बेस्ट पिकअप लाइन इज सेइंग हाई। तो वो हाई बोलने से फिर देन उसके ऊपर उसका आपका स्किल सेट है कि आपका स्किल सेट कैसा ओपन करने के बाद आप कैसे बात करते हो, आपका वर्बल डिलीवरी कैसा है, वर्ड्स कैसे आप यूज करते हो, कैसे आपका प्रेजेंस है, प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है। आप अगर झुक के बात करोगे तो कोई भी बंदी बोलेगी कि यार ये तो क्रीप आउट कर रहा है। राइट, तो आपको ये सब चीजों में भी फोकस करना है। अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक बंदी को ओपन किया था, मॉल पे चल रही थी, शी वाज वेरी हॉट एंड लाइक ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10, एंड आई ओपन हर एंड देन मुझे लगा कि यार ये एटीट्यूड में रहेगी अपने इसमें, बट ओपन करने के बाद शी वाज लाइक कि हाय, व्हाट यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम। तो वो खुद से कॉन्वर्जेशन करना शुरू कर दिया उसने, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व ऑल्सो। तो आपको उस टाइम पे कुछ सोचना नहीं है, आपने देखा, आपको अच्छी लगी ना, आप जाओ बात करो। उसके बाद आउटकम क्या होता है, आउटकम पे आप कंट्रोल मत करो, बिकॉज आउटकम किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। आउटकम, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना 100%, 200% बेस्ट, राइट। आउटकम इज गोइंग टू बी योर रिवॉर्ड फॉर दैट। मैं कुछ बोलूं जयेश बोलो भाई? ना राज भाई। हम जिस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं हमारे माइंड में, वो चीज हमारे हाथ से निकलने लगती है और हमेशा वही चीज धोखा देती है।
एक मेरा अब एक एग्जैक्टली। पर्सनल अनुभव रहा है, हम्म, कि अभी मुझे मैं जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब कर रहा था विंसिस में, तो मुझे सिंपली लर्न में जॉब चाहिए था, क्योंकि सिंपली लर्न बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ऐसा था कि नहीं, मुझे ऐसा ही कंपनी चाहिए, ऐसे ही ऑफिस चाहिए। मैंने वही कंपनी के कम से कम 7-8 बार इंटरव्यू देने लग गया, और हमेशा वहीं पे क्रैक नहीं होता था। बाकी हर जगह हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने इमोशंस बहुत ज्यादा डाल दिए उसमें। यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो जनरली ऐसा होता है, जिन लोगों को काफी रिजल्ट होता है वो क्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, और जो स्ट्रगल करते हैं तो वो एक एग्जिस्टेंस रेस में। मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ, भाई सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मगरमच्छ या शेर? अगर दोनों में लड़ाई होती है तो उसका जवाब क्या होगा? तो जवाब तो यही होता है कि भाई, ये डिपेंड करता है कि लड़ाई कहाँ पे हो रही है। अगर पानी में हो रही है तो मगरमच्छ, और अगर जमीन पे हो रही है तो शेर। बस लाइक, तो अगर ब्यूटी का गेम ब्यूटी से ही खेला जाए, और तो भाई बहुत डिफिकल्ट है जीतना। आपको ये देखना पड़ेगा, दैट्स वन ऑफ द रीजन कि इनडायरेक्ट गेम वर्क्स बेटर। एंड इनडायरेक्ट गेम, द ब्यूटीफुल वुमन, मिस्ट्री मिस्ट्री एक बहुत अच्छा कोट करता है, ब्यूटीफुल वुमन आर रेयरली फाइंड इन द आइसोलेशंस, दे आर ऑलवेज अराउंड विद सर्टन। माइकल साइटन का मैं एक कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो वो एक बहुत खास चीज बोलता है कि द टाइप ऑफ वुमन आई हैंग ना, यू विल रेयरली सी देम इज लाइक इन सर्च काइंड ऑफ एम्बियंस। और ऐसी जगहों पे ऐसे इज लाइक टारगेट रिच एनवायरमेंट्स। इफ यू टारगेट रिच एनवायरमेंट, इफ यू टारगेट सोशल environment where you don't have to go, it's like it will happen automatically। ऐसी जगह टारगेट करो, बिकॉज लाइक इट्स एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज डे गेम से वो आप वही कॉम्प्लीमेंट करोगे, वही चीजें बोलोगे, तो इट विल बिकम अ कॉम्पिटेटिव फैक्टर। इट्स लाइक ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ यू प्ले विद द बॉल। दिस इज वन थिंग। इट्स लाइक इज लाइक show her in a subtle way, that is one thing for 9 sentence। the second important thing is always see the people, काफी नार्सिस्टिक और सूडो साउंड होगा, always see the people from incompleteness, never see anyone from completeness। रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत अच्छी बात वह कहता है कि 6 से 8 महीने लगते हैं ये आदमी को समझने के लिए कि इसमें कमी क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट इंप्रेशंस आर नॉट लास्ट इंप्रेशन, दे आर डिसेप्टिव, दे कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वो बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। जितने लोग कूल लगते हैं वो जरूरी नहीं है वो उनके लाइफ में उतना कूल है। तो हाँ। ये मेरे को किसी, पता नहीं किसने बताया था, लेकिन ही सेड कि जैसे आप किसी को मिलो, उसके बारे में अपने दिमाग में एक इमेज मत बनाओ, क्योंकि वो इमेज धीरे धीरे बदलेगी। कम से कम 6 महीने 8 महीने तक उसके बारे में कोई भी अजम्पशन मत बनाओ। वो आपको एक पॉइंट आएगा, आपको समझ में आएगा व्हाट दिस पर्सन इज लाइकिंग। एक हमारी एक कॉलेज में एक लड़की थी, रूपाली करके, बहुत दिखने में भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और उसके, और मैं काफी शॉर्ट था, वो टॉल वॉल लोगों को डेट वगैरह करती थी। तो मुझे पर मुझे ये लेसन पता था कि नेवर सी द पीपल, और वो काफी सक्सेसफुल थी करियर में, हर चीज में। तो ऐसे कंपैरेटिव फ्रेम देखूं तो वो हर चीज में मुझसे बेटर है। लेकिन अगर मैं उसी को पकड़े, तो एक दिन कैसा हो गया कि मैं घर पे बात कर रहा था, मम्मी बोली खाना आना, और मैं ऐसे एकदम चिल्ला के आती, अरे झाला ना, ही जवान आता डोको को खाओ, रखो फोन। लाइक, तो शी स्टार्टेड पैनिकिंग, तू ऐसे कैसे बात कर सकता है तेरे मम्मी से? मैं तो बोला, मैं ऐसी बात करतो मला आमच्या म्हातारीला कळतच नाही, खोपड़ी तो शिरत नहीं तिच्या। नहीं नहीं, फिर उसके आंख में पानी वानी आ गया। बोला ऐसे क्यों? फिर जब मैंने ये बोला, मैं वो मामले में बहुत लकी मानता हूँ यार, मेरे को तो फैमिली की तरफ से सब मिला। तो उसके उसके बाद में मैंने देखा उसका फ्रेम ऑटोमेटिक दबा दबा सा रह रहा है। वो भी लगभग 6-7 महीने बाद की बात। मुझे फिर बाद में पता चला कि उसके मम्मी भी नहीं है, डैडी भी नहीं है। और जब वो और जब मैंने वो बात बोली कि हाँ भाई, मैं तो बहुत लकी इंसान हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को सब कुछ दिया, लाइक, उसके बाद में देखा जो बिग शील्ड था ना रोहित भाई, वो एकदम ऐसे कम हो गया, एकदम जीरो हो गया। उसको लगता था कि ये ओके। कितना लकी है। मैं सोचता था बहुत बड़ी का लौट ही नहीं मिल रही, मैं कहाँ से लकी। तो वही है भाई, आप, अगर आप मगरमच्छ हो और सामने वाला शेर है, तो बेटर है आप पानी में लेके आओ उसको। अगर आप शेर है तो पानी में मत घुसो। It's very important. So for example, that's how the social circle game is played. It's not exactly like cold approach. It's like now when people are in the same tribe, they simultaneously meet and they play at that's the reason लोग, बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि they are like never go direct, always go indirect। तो वो ऐसा हो गया ना, तो बॉल इज इन योर कोर्ट एंड शी अंडरस्टैंड्स, एंड द कंटेक्ट सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सोशल सर्कल्स में काफी अच्छा होता है, कोल्ड अप्रोच में भी होता है, लेकिन यार बहुत गेम करना पड़ता है, बहुत रगड़ के करना पड़ता है, और इतना वो करते करते एनर्जी और टाइम बर्न बर्न आउट नहीं हो जाने वाला।
क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए वो इतना पॉसिबल नहीं है। लुक एट द पीपल लाइक टॉड टाइलर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दे ट्रैवल अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, दे ट्रैवल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्बियंस। वो ऐसी जगह घूमते हैं जहाँ पे हर, मेरा एक स्टूडेंट है संस्कार, वो बोलता है 10 मिनट में 10 टेंस दिखती है। इतना अवॉर्ड से साला जर्मनी में, मैं बोला क्या बात कर रहा है, 10 मिनट में 10 टेंस दिखती है। हाँ राज भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बैंगलोर में आके बोल रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोला तो हम जंगलों में रह रहे हैं तेरे हिसाब से। That's how this like social ambience, target rich environment, go to the premium light clubs. That's one of the reason, because it's like if you play in that level of game ना, it will become very difficult for you. It's like फिर वो इमोशंस इतने पोर हो जाएंगे उसमें, तो अचानक से 9 सेंटेंस। और पूना में 9 सेंटेंस दिखती कितनी है भाई। मतलब मंडे टू थर्सडे में एक दो दिख गई तो दिख गई, नहीं एक तो दो, नहीं हाँ दिखेगी। सही में। वो क्वालिटी बैंगलोर में तो वैसा भी उतना कम से नहीं है। कम बैंगलोर में कम से कम एक दिन में 8-10 तो दिख जाएगी भाई, पूना में नहीं सही दिखेगी। में। तो ये एक रीजन है भाई, ये 3-4 देखो इसमें आपके हिसाब से क्या पजल फिट होता है। और आपने तो काफी यार क्लोजेस वगैरह किए हैं, तो इट्स लाइक ना आई वुड सजेस्ट दैट देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ प्रिंस भाई कि यू हैव टू लिमिट समथिंग एंड स्टार्ट फॉर्मिंग द सोशल सर्कल, बिकॉज दैट्स अ कोर प्राइम पर्पस ऑफ अ मैन। इट्स लाइक ना भाई वो काम जिंदगी भर नहीं होना चाहिए, जाके दौड़ो दौड़ो, 10 15 20 30 क्लोज कर लेने के बाद में आदमी को आइडिया हो जाता है क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। उसके बाद में गेम शुड बिकम अ पार्ट एंड लिमिट द इंटरेक्शन विथ मैन। मैं कभी लोगों से ज्यादा मिलता नहीं हूँ, मिलता हूँ तो सिर्फ वही एक पर्पज रहता है, बूट कैंप कोचिंग वगैरह। मस्त फीमेल फ्रेंड से मिलता हूँ, मस्त युवा टीचर्स से मिलता हूँ, मस्त लड़कियों से मिलता हूँ, फिर कैसी भी हो। इट्स लाइक आई फील दैट एनर्जी ऑफ वुमन एंड इट गिव्स वेरी गुड, मतलब इट फील्स मी अलाइव। इट्स लाइक ये लोंडो मिलके क्या है साला, एक मैसेज डाला कि 10 आ जाती। स्टार्ट फॉर्मिंग दैट, इट गिव्स वेरी डिफरेंट लाइफ, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट समथिंग। वुमन इज वुमन एवरीवेयर। सब आई जगह होप पे है भाई, सब मेक जगह पे सम है। सेंस। अगर वो फेल हो गया तो दूसरी बंदी को अप्रोच कर लो, ऐसे फाइंड देख लो 10 अदर 10। ओके गाइस, एक दो Yeah, लास्ट it's, क्वेश्चन लेते I'm. हैं, फिर आगे Hmm. करते हैं। भाई मैं बहुत फन कर लिया, अभी जोकर फ्रेम हो गया है मेरा। ब्रो फिक्स योर पर्सनल बाउंड्रीज। रोहित भाई आप बोलो। अरे यार, जोकर जैसे कैसे हो गया पहले तो, बट दूसरा बात है कि जोकर जैसे हो रहा क्यों है, मतलब व्हाट आर यू डूइंग दैट दैट इज लाइक मेकिंग यू कम अक्रॉस एज अ जोकर, राइट? तुम खुद को कहीं पे लो वैल्यू कर रहे हो, या अभी मैंने किसी का तो कुछ तो पढ़ा था कोई दूसरे इसमें पिकअप के रूप में, बंदा जाके बोलता है, बंदी को ओपन करता है एंड बंदी बोलती है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, बंदा बोलता है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड टू ही पेग्ड मी लास्ट नाइट। अब अरे कोई बंदी को जाके ऐसे बोलेगा जोकर जैसे, तो ऑब्वियसली बंदी के सामने खुद का इमेज तो खुद ही से डाउन किया, उसको लगा मैं बहुत फन कर रहा हूँ। बट फन का भी एक अलग वे रहता है यार, मतलब टीज करो बैंटर करो, बट तुम अभी इसमें जो वो ऐसा क्या बोल रहे हो जिससे तुम जोकर जैसे आ रहे हो, राइट? तो पहले यू हैव टू एनालाइज दैट कि डे टू डे में तुम कॉन्वर्जेशन में क्या बोल रहे हो कि जैसे तुम्हारा इमेज जोकर जैसा पड़ रहा पिक सम पैटर्न्स ब्रो। इट्स लाइक है। हाँ। तुम थोड़ा जर्नलिंग वर्नलिंग भी कर लिया करो यार, है ना, तुमको रियलाइज हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी उस वक्त पे रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन अब बैठ के उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, तो हमको सिचुएशन समझ में आएगी कि हमारा ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है। देर क्या था ये, फर्स्ट हाँ अप्रोच टू फर्स्ट डेट, मैक्सिमम टाइम हाउ मच इट टेक्स? फर्स्ट अप्रोच टू फर्स्ट डेट या डिपेंड करता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। फर्स्ट अप्रोच से तुम्हारा सेम, मैंने जो सबसे फास्टेस्ट किया था, फर्स्ट अप्रोच से फर्स्ट अप्रोच से सीधा मेरा 2 घंटे में मैंने पुल किया था। फर्स्ट अप्रोच से मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे में मैंने मेकआउट किया था रोड पे, एफसी रोड पे। तो ये डिपेंड करता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये तुम्हारे स्किल लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तुम्हारा गेम में कितना स्किल लेवल है, क्या है, फिर क्या लेकर। मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं कोरेगांव पार्क लेन नंबर 5 और 6 में एक हाँ पर्सन, हाँ। मैं नया नया था, मैं तो ओपन ही नहीं करता था, तो उसने मेरे सामने हम्म। 20 मिनट में मेकआउट किया था, तो मेरा रियलिटी फट गया था। और भाई ऐसा कैसा हो गया कि कोई जादू टोना है क्या। फिर मैं कोरमंगला में था, कोरमंगला में सिर्फ हाय किया, कि हाय, तो मैंने उसको ऐसा टच किया और फिर वहीं पे मेकआउट शुरू हो गया। क्या तो बात है, भाई 3 मिनट हो गए होंगे। क्या और बात है। एक एक टॉयलेट में हुआ था, मैं बोला हाय आई रियली लाइक योर फ्रेंड, बोली कू, ये इज लाइक वे, ये ऐसा कभी मत करना भाई ना, जो लेकिन उस वक्त हो गया था। हम्म। लेकिन और वो कितना
3 मिनट के अंदर हुआ था। लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है। रात भर लड़की पड़ती है, बातें सुनाती है। एक एक मेरा किस्सा होता था रोहित भाई, बैंगलोर का। हाँ बैंगलोर में मैं, पहला ही पूल था मेरा, वो पहला पूल था। और भाई हमारा एनी पूल वूल किया, डेट पे लेके गया, फिर वहां से फिर फ्लैट पे लेके गया, लाइट वाइट लगाया, डांस वांस किया, लाइक हाँ लाइक कडल उडल बोलती है कि राज, आई रियली डोंट वांट टू स्क्रू दिस, वी विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दोस थिंग्स। और मैं भाई, मैं आधा नंगा बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे लोगों को रेड पिल सिखाता हूँ, ये मेरे को ही ब्लूप्रिंट बना रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ भी हो सकता है भाई। और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को पूरा बीटा मेल का ज्ञान दे रही है कि बीटा मेल बन तू अभी। और मैं सोच रहा हूँ, पूना में था मेरे स्टूडेंट के साथ में, इट्स लाइक मैं उसको बूट कैंप ले रहा हूँ, और मैं एक सेट को हैंड ऑफ गॉड किया था। जो स्टूडेंट को मारने के उसके साथ में चल, दिस गाय इज क्रीप। फिर वो स्टूडेंट बोलते हैं, वेट वेट वेट, मैं आके पूछता हूँ, मैं क्या बोलूँ आगे। मैं ब्लैंक, अरे मैं यार, क्या बताऊँ तेरे को। ओह शिट, तो कुछ भी होता है भाई, कुछ भी होता है, इट्स लाइक डोंट एनालाइज, इट डोंट, डिपेंड्स। हाँ वो कुछ भी हो सकता है। गेम कर रहे हो, गेम में बहुत सारे आउटकम्स निकलते हैं। हाँ, ये लेके गए थे। मैंने एक लड़की को अप्रोच किया और सेट को सिलेक्शन तरफ ले जा रहा था। उसने पूछा कि तुम पिकअप आर्टिस्ट हो क्या, मतलब हो सकता है कि लड़कियों को पता है गेम के बारे में। हाँ तो ये तो लड़कियां तो बोलेगी भाई ये तो शिटनेस जैसे कंसिडर कर लो इसको। बोलो हाँ पिकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, मेरा नहीं, एक मैं पिकअप एमटीवी गाना आर्टिस्ट है। बोला, एमटीवी आर्टिस्ट हूँ। एमटीवी आर्टिस्ट। एमटीवी आर्टिस्ट हूँ। सही में, भाई मैं बहुत फन कर लिया, अभी जोकर फिल्म हो ये हो गया। वो ही हो गया। हाँ ब्रो डर लगता है कि कोई सीन ना हो जाए, और रिजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं लगता, उसका बॉयफ्रेंड आ गया है और लड़की गुस्सा हो गई, या उसके पापा मम्मी आ गए, तो आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू सेम सेम प्लेस प्लेस एवरी डे एवरी फॉर डे। पास्ट 3 ईयर। अभी तो जगह चेंज करो ना भाई। आई डोंट हैव तीन एनी साल व्हीकल सो आई तीन हैव साल बहुत ज्यादा नहीं हो गया। वन I have प्लेस टू one विजिट। place to visit near my home. Even if the girl give me indications, I am unable to approach them. Even I approach, I do become scared. यार घर से थोड़ा दूर करो भाई, घर से बाजू में, एरिया के बाजू में सब करोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकता है। अबे घर छोड़ो पहले, कुछ समय के लिए सही में, घर छोड़ो। बता सही में बता यार। थक गया। अरे इनको मैं सब, इनको इनकी इनकी इन बहुत सारे लोगों को जानता हूँ रोहित भाई, मैं ये हाँ खतरनाक जगहों पे रहती है, घर। ये आते नहीं। यार घर छोड़ो यार, राज भाई भी बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैंने भी अपना घर छोड़ के मेरे को काफी टाइम हो गया, अलग से रहता हूँ। यार सबसे पहला कोई बंदे को करना है ना वो मैनहुड में जाने के लिए, दे हैव टू लीव देयर होम। मैं यू एक कैन नॉट दिन स्टे इन द प्रोटेक्शन ऑल द टाइम। मैं एक दिन गेम करता हूँ, मैं 6 दिन बाद रहता है, तो क्या हो, क्या 6 दिन होता है, मैं एक दिन गेम करता हूँ फिर मैं 6 दिन बाद रहता है। समझा नहीं भाई ये तनवीर क्यों भाई। हो रहा है, नहीं ये समझा नहीं। एनी रिच प्लेसेस और बार रेस्टोरेंट्स टू फाइंड हाई क्वालिटी वुमन इन पुणे इफ यू आर सोलो गेमिंग, रिच प्लेसेस। रिच प्लेसेस यार जाओ ना, विमान नगर साइड है, केपी साइड है, कल्याणी नगर साइड है। ये सब रिच प्लेसेस ही है, बार्स भी है, जैसा वहाँ पे कल्याणी नगर में टॉयट है। हम्म। बट ये सब ग्रुप में भी रहते हैं काफी लोग, तो जैसा राज भाई ने भी बोला वेरी प्रिटी सेट्स एंड ऑल, दे कम इन ग्रुप एंड ऑल। वो भी देखना है। फिर सिम्बाइसिस कॉलेजेस है यहाँ पे, तो वो सब एरिया है। फिर ये सब यू यू गाइस यू कैन चेक आउट ऑल दीज थिंग्स यश भाई। See, bro, if you have money, now utilize your money to form a elite level of social circle. And how you form the हम्म, level of social हाउस circle? पार्टी थ्रो करो। You form the social circle where if you are the person who goes to the elite places, and how you go to the elite places, you should have money. अबे ओशो आश्रम में इतना बड़ा है, इतने फॉरेन फॉरेन से लोग आते हैं, जाओ यार वहां पे जाओ, वहां पे कितने कितने सही में, फॉरेनर्स होते हैं भाई, इट्स लाइक सही में बेस्ट। यार। ब्रो मेरे मेरे तो सबसे ज्यादा कनेक्शंस बने हैं योगा से, मेडिटेशन सेशन से, ऐसे हम्म, से, बिकॉज द पीपल आर वेरी डिफरेंट। रिसेप्टिव में ना, डिफरेंट रिसेप्टिव एंड ऑल। और क्लब्स में भी है ना भाई, कुछ कुछ हम्म, क्लब्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनका भी एक रेगुलर आने जाने वाले वो एक दूसरे को जानते ही है, हाँ ऐसे ऐसे भी होते हैं।
जैसे इधर था हाई स्पिरिट्स में, जब मैं पहले जाता था हाई स्पिरिट्स और जेलब था, अभी मुझे पता नहीं जेलब्स है या नहीं, अभी वाटर्स आ गए। तो मैं जब जाता था वहां पे, मैं ऐसे कुछ चेहरे देखता था, वो हमेशा हर वीकेंड आ रहे हैं, वो एक दूसरे को जान रहे हैं, विच आई हम्म डोंट से लाइक, वो मेरा वाइब नहीं जमा वहां पे, बट है ऐसी काफी जगह है। काफी जगह है। तो यस। लाइक देयर इज हाँ, तुमको कुछ पूछना है तो पूछो यार, आवाज से पूछो। Yeah, bro. So I do have one question that if you are like gaming, going like solo gaming. So the problem with me is happens that for clubs and all, I feel very like like अजीब सा लगता है मुझे. अरे यश भाई, Like हम लोग I साथ have में गए थे ना हाँ गेम अपन खेलने। ने करा है like yeah. So I have previously तभी। done game with Rahul, sorry Rohit sir, and it was like really a good experience for me. But हमारा एक ही बार हुआ था and उस टाइम पे गौरव वगैरह भी थे. हाँ Um, so I think आप दोनों शिफ्टेड हो गए ना, लाइक यू शिफ्टेड हाँ, टू मैं मुंबई राइट? मुंबई, हाँ मुंबई शिफ्ट हुआ, अभी मैं वापस से पुणे शिफ्ट हो गया हूँ। Okay. Right. So I हाँ shifted to Hinjewadi right now. So that there's this problem only that I face. Like I don't like going akele solo. I feel very anxious right now because people are with their own groups and all, and so I don't have this opportunity to meet high quality women. So समटाइम्स आई गो बट अकेले में इतना ज़्यादा हो नहीं पाता कभी कभार. एंड वन वन थिंग ऑल्सो मेरे दिमाग में आजकल आ रही है कि बिकॉज आई एम डूइंग लाइक गेम फॉर लाइक 2-3 years. So I feel like sometimes you do game but you are not grounded in itself. It's like it's just like a chase, like dopamine chase for you. For example, you see a new face, you just want to approach, and उससे रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, it doesn't, you don't care about that. आपने पहले अप्रोच करा, मे बी इट गोज समवेयर, मे बी नॉट, बट the thing is that you're not grounding yourself in one woman. So the thing is that I मतलब मैं वो सरफेस लेवल का लग रहा है मुझे. आई दैट्स वाई माई मोटिवेशन भी काफ़ी डिप हो गया है फॉर सम टाइम बीइंग. एंड नाउ आई एम थिंकिंग मोर इन अ मोर सीरियस वे, लाइक just want to grow, find one woman and grow in with a in deeply with one person, so where you can develop a character as well. So मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा उधर जा रहा है. So do you have any tips for that? यार, उसके लिए वही है कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली तो गेम करना पड़ेगा जब तक वो स्किल सेट शार्पन नहीं होता है और डेवलप नहीं होता है। स्किल सेट शार्पन और डेवलप करने का मतलब ये है कि इसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, सो इट डजंट मैटर वेयर यू आर, यू बिकम द गेम, फिर वैसा हो जाता है। राइट, तो तुम ऑफिस में हो, सोशल सर्कल में हो, किसी के पार्टी में हो, डजंट मैटर, वहां पे जहाँ पे भी तुम बंदियों के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन रहेगा, तुम्हारा स्किल सेट बाहर आने ही वाला है, जैसा मेरा भी है। ऑफिस में रहता हूँ, तो इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद सम फीमेल, ऑटोमेटिकली गेम बाहर आता है। it is not like it's in a very calibrated way also. What you have to learn is like first of all, अकेले जाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो देन फाइंड विंग्स जो तुमसे बेटर है। ठीक है, तुमसे बेटर है या तुम्हारे लेवल पे है, एंड दे आर आल्सो लाइक हंग्री टू लर्न अबाउट गेम। ग्राउंडेडनेस लेके आओ अपने इसमें, व्हेन यू टॉक स्पीक लाइक ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ टू आर्टिकुलेटली स्पीक with articulation. Know like interesting people, become an interesting person also at the same time. ठीक है, so you will have to work on all these areas also. So game alone is not going to give you a lot of things, but then becoming an interesting person that the other person is like कि यार ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है, so like I want to talk more to him. Even it doesn't matter कि like इसका outcome is going to, you are going to get laid or not, right? So Yeah, you yeah. have to focus on that, and practical वही एडवाइस है यार मेरा कि like you're reading books and all, you become interesting person. अभी जैसे मैंने सोसाइटी में एक फ्रेंड बनाया जिसने मेरे को मार्केटिंग सिखाया, like all these skill sets, like very different kind of skill sets जो कि like अभी भी काफी लोगों को पता नहीं है, राइट? सो दैट वे आई बिकम मोर इंटरेस्टिंग। अभी उसने मुझे स्किल सेट सिखाया, मैंने एक सेल्स कॉल में जाके बैठा, आई क्लोज अ सेल्स कॉल ऑफ like वर्थ $5,000, दैट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर मी। like मैं एक सेल्स कॉल में जाके बैठा, आई यूज सम एस्पेक्ट ऑफ गेम, आई यूज्ड माय like माय वर्बल स्किल्स, मैं कैसे बात करता हूँ लोगों से। ठीक है, इम्प्रोवाइज ऑन दैट, इम्प्रोवाइज ऑन like अभी जैसे कि मुझे अपना ह्यूमर अच्छा मेरे को करना है, तो आई विल एनरोल माई सेल्फ इन टू like इम्प्रोव, इम्प्रोव बोल के आता है उसका, राइट? इम्प्रोव सेशंस होते हैं जहाँ पे ह्यूमर को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। तो ह्यूमर को अंडरस्टैंड करके वी वर्क ऑन like क्रिएटिंग आवर ओन ह्यूमर। सोशल इंटरेक्शंस कैसे होते हैं? सोशल इंटरेक्शन मतलब गो टू like रैंडम हाउस पार्टीज, गो होस्ट योर ओन हाउस पार्टीज, गो टू like टॉक टू ग्रुप ऑफ पीपल, जो मैंने और गौरव ने भी उस टाइम पे किया था हम लोग ने।
कि एक पूरा एक बड़ा ग्रुप को ओपन किया, वी आर टॉकिंग टू एवरीवन, वी आर नोइंग ईच एंड एवरी पर्सन, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं, दे बिकम इंटरेस्टिंग पीपल फॉर अस, राइट? सो यू नीड टू गेट डाउन ऑन ऑल दोस थिंग्स. यश भाई हम्म। नो मैं सो या सॉरी 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 राज भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था ब्रो। मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल ग्राउंडेडनेस से मेरा ये मतलब है कि ग्राउंडेडनेस इन योर ओन वैल्यूज, इन योर ओन कोर सिस्टम। सो द हम्म. थिंग इज दैट इफ यू आर स्टेइंग विथ वन सिंगल वुमन, राइट, तो आप हम्म. मतलब बेसिकली आप उसके साथ ग्रो होते हो, राइट? यू अंडरस्टैंड योर नेचर, यू स्ट्रेंथन योर कैरेक्टर एज वेल। सो यू हम्म. नो आई मीन द थिंग्स लाइक emotional IQ, things like integrity, it's not the necessary. things like all those things. Yes, it's not necessary. See, Okay. it's not always the case. It depends on the person also with whom you are. Sometimes they suck your blood, and sometimes, of course, in the job, it's like na the person who wants to stick or like I want to settle down with one woman. अरे वो हो जाएगा अपने आप. In this journey, you will meet someone where you will feel okay. Now this is the right person. I have done enough, and the non-neediness will come from within you. इसका बहुत तुमने जितने सवाल पूछे ना इसका देखो कहीं ना कहीं कोरिलेशन है द फर्स्ट थिंग यू सेड लाइक आई डोंट लाइक टू गो टू द नाइट क्लब्स व्हाई द रीजन आई यू टू जजमेंटल अबाउट द पीपल लाइक ये नाइट क्लब्स में जाते हैं ये बहुत इट्स लाइक दे आर वेरी फिशी पीपल दे आर वेरी सुपरफिशियल पीपल यहाँ पे वो ऐसी लड़कियां नहीं है स्टॉप दैट जज नो वन दैट्स लाइक I have been to a lot of spiritual organization. I see many screwed up people there 10 times as compared to the people who might be going into nightclubs. I and like बड़े न्यूट्रल भाव से देखता हूँ इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ नाइट क्लब्स सेकेंड थिंग यू सेड वे लाइक आई डोंट वांट टू गो अलोन व्हाट आई फील ना ये सेंट्रूम में मैं भी रहता था कि लाइक अगर सपोज आई हैव टू गो एट 2 AM 2 PM इन द आफ्टरनून फिर मैं इसको फोन लगाऊंगा उसको फोन लगाऊंगा वो आएगा 4-5 बजे फिर मैं 4-5 बजे तैयारी करके वहां जाऊंगा इट्स लाइक ना इट्स कॉल इट्स कॉल विंग डिपेंडेंसी कुछ कुछ लोगों को बहुत होती है हैव यू एवर ट्राइड सोलो Yeah. ट्रैवलिंग एंड अदर थिंग रोहित भाई जैसे बता रहे थे Yeah. वो अकेले गए थे Yeah, I tried solo traveling in the month of November. I went to Goa and I opened like good Russian sets there and many foreigner sets I opened there. It was good, but वो हुआ ही यही कि मतलब बात आगे नहीं बढ़ पाई. But you know, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं आता. Like मैं ओपन कर लेता हूँ. I can also banter and all. क्लोज वगैरह भी हो जाते हैं मेरे, बट वही है कि कंसिस्टेंसी अभी नहीं है. मतलब आई एम नॉट लाइक डूइंग गेम वेरी कंसिस्टेंटली. तुम्हारे गेम वैल्यू सिस्टम में नहीं बैठ रहे हैं इट्स लाइक वैल्यू ना सिस्टम में नहीं बैठ रहे. हाँ हाँ, ये तो है ही. वैल्यू यार तुमने जो वैल्यू इतना सिस्टम और पीछे गेम करने बहुत के लिए मिसमैच हो रहा है. मैं क्या ये बकचोदी कर रहा हूँ सड़क पे जाके ये क्या पिकअप पिकअप जैसा वियर्ड थिंग लग रहा है मुझे सी अंडरस्टैंड ब्रो इट्स लाइक ऐसा मुझे लगता है ऐसा मुझे खोखलापन लगता है बहुत ज्यादा गेम करने के बाद में एक एक अधूरापन लगने लगता है एक अंदर से हॉलोनेस लगता है कभी कभी कि यार ठीक है यार ले भी हो जाएंगे पुल भी हो जाएंगे क्या क्या मतलब है इसका यार ये तो आदमी तो अधूरा ही रह गया ना और ब्रो ये ऐसा हर चीज में होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट गेम इट्स अबाउट द एंटायर लाइफ वो पहला जॉब ही अच्छा लगता है और वो पहले 6 महीने ही अच्छे लगते हैं उसके बाद में वो जॉब भी संक मारता है वो पहला बिजनेस ही अच्छा लगता है वो कुछ टाइम तक बहुत अच्छा लगता है फिर वो भी संक मारता है वो पहली बीवी ही अच्छी लगती है कुछ 6 महीने तक अच्छी लगती है वो भी संक मारती है वैसे सबका है वैसे ही गेम का है वैसे ही ट्रैवलिंग का है वैसे ही पार्टीज का है वैसे ही नाइट क्लब का है सब कुछ अनिच्छ है लाइक it is like becoming and you get numbness to it don't introspect too much now अगर ये मेरे वैल्यू सिस्टम में बैठ रहा है नहीं तो भाई गेम को थोड़ा सा अलग थोड़ा सा अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से फिलोसफी बनाओ ना किसी ने किताब लिख दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि यही गेम है तुम अपना अपना गेम को फिलोसफी बनाओ सो फॉर एग्जांपल मेरे लिए गेम क्या है भाई गेम मेरे लिए गेम है फ्रीडम नॉट इवन द डिपेंडेंसी ऑन लाइक वो सिलेक्टेड फ्रेंड सिलेक्टेड ट्राइब सिलेक्टेड ये बस मुझे मुझे तो बहुत ज्यादा इवेंट्स करना अच्छा लगता है योगा सेशंस जाना अच्छा लगता है अलग अलग कोर्सेज करना अच्छा लगता है तो वहां पे मैं अकेला ना रहूं उससे बदले यहीं वहीं पे कुछ कर लो तो डिजाइन लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंगली so you won't find that level of hollowness if you ask me like why night game why day game I will why event game I love events so design according to it is like try what fits in your value system so if that thing is not fitting into your value system identify what your values are आपके क्या वैल्यूज है उसके ऊपर डिसाइड करो हैव यू डन लैंडमार्क फोरम
Have you Landmark for me. have you heard the name But Lamb? I know like top two, three values of my own life. ओ भाई But I haven't went like any I've उस done any forum or shit. उसी से ये करो ना, मतलब like align those things with it. And bro, Hmm. and don't get into like I want to settle with this girl. वो जब आ जाएगी आपको समझ में आ जाएगा this is my life and I want to settle with her. Hmm. वो अपने आप आ जाएगा आपको, मतलब अगर आपको ये सवाल ही पूछने की जरूरत गिर रही है तो मतलब आप रेडी ही नहीं हो उस चीज के लिए। Hmm. आपका दिल बता देगा, हार्ट नेवर लाइज मैन। हमको सच पता होता है अंदर से। Yeah. Cool. Cool. चलो Thank you, man. Thank you. ब्रो, सॉरी, हराम हराम पढ़ लिया, थोड़ी दूसरी उसका बॉयफ्रेंड सेम एनर्जी ओपन करो, ये नहीं समझा यार मेरे को। ये रोहित भाई कौन आप सा भी वाला? समझे हैं, आप पढ़ो यार कुछ भी। कौन सा वाला? देयर इज नो हार्म इन अप्रोचिंग ओपनिंग द। अच्छा, हाँ। there is no harm in approaching opening set. However, what about those scenarios when their boyfriend suddenly come into the set? और ये एक बार मेरे साथ हुआ था और मैं मार खाते खाते बच गया। यार उसमें क्या है यार, मतलब सी यहाँ पे आउटकम भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे साथ भी हुआ है ये काफी टाइम। बट आई जस्ट से कि लाइक उसको पलट दो ना कि सी व्हाट हैपेंस इज, वो बोले कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लाइक यू गाइस लुक क्यूट टुगेदर, और उसके बाद क्या उसको वहां से हैंडल कर लो और कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बार तो मैंने ऐसा बोल दिया कि अरे आई थॉट शी इज श्रेया, मेरे बचपन की दोस्त थी। तो इसको देख के ऐसा मेरे को लगा कि ये श्रेया तो है जो टिफिन से खाना चुरा के खाती थी ये सब। तो आई जस्ट थॉट लाइक आई विल गो एंड से हाय। ये उस टाइम पे जो फ्रेम ऐसा फ्लिप हो जाता ना, देन शी इज लाइक नो 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे हैंडल हो जाता है वो, एंड शी प्लेज अलोंग इनटू दैट, क्योंकि उसको भी नहीं चाहिए कि उसका जो साथ में बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है घर पे जाके उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो शी विल डेफिनेटली प्ले इनटू दैट। शी विल बी थैंकफुल कि लाइक इस बंदे ने अच्छे से उसको हैंडल किया सिचुएशन को। ब्रो यार, उतना थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो तो होता ही है, नहीं तो कुछ नहीं कर नहीं तो आप सकते। सोचो ना, पूरा हिंदुस्तान नहीं करता था क्या? सभी कर लेते थे, क्यों लोग भाई लोग लोनली आइसोलेटेड फक मर जाते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनके दिमाग में यार हो गया तो हो गया भाई। पुराने जमाने में क्या था ना ब्रो, पुराने जमाने में ना रोज जीने मरने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आदमी साला सुबह गया रात को आएगा नहीं आएगा पता ही नहीं चलता था। और लड़ाइयाँ होती थी भाई, 10-10 हजार लोगों की पूरे गांव के गांव काट दिए जाते थे जब किंगडम्स पे वॉर्स होते थे। कुछ नहीं पता होता था कैसे होगा क्या होगा। इट्स लाइक ना, पर अभी कैसा हो गया ना, अभी सिविलाइजेशन इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया, ये हो गया, तो वी डोंट फेस सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर। तो भाई हमें बात करते करते ही फट जाती है, कोई आ जाएगा ब्रो, क्या होगा बुरा से होगा। मैं मतलब देखो सुनने को बड़ा अच्छा लगता है क्या होगा, कोई कोच बोलता है क्या होगा बुरा से बुरा। देखो ब्रो, दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे। मेरे ऐसे ही सामने के 3 दांत नकली नहीं है। तो आई डोंट वांट टू पुट सम नेगेटिव बिलीव्स इनटू यू, बट मेक श्योर कुछ नहीं होता है। वो 8-10 दिन लगता है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद में इतना इतना बेशरम होता है। और आई एम टेलिंग यू लाइक, स्कूल में एक लड़की, वो स्लैम बुक रहता है ना, वो स्लैम बुक वो एक लड़की पास कर रही थी तो मुझे लगा मुझे दे रही है क्या। मैंने ऐसा खोला तो वो उसके फ्रेंड को बोलती है अरे इसको क्यों देने को बोला तेरे को, उसको नहीं अनिकेत को देना था। तो मैंने ऐसा बंद किया पेन लगाया दे दिया सामने। और रात भर घर पे आके रोया, मैं रात भर रोया, स्कूल में था। उसके बाद मेरे को कोल्ड अप्रोच में आ गया, और तो एक लड़की ने बोला मैंने जैसा हाय बोला, एक्सक्यूज मी हाय, बोले मुंह तोड़ दूंगी तेरा हाय लाइक वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही। बोला अच्छा। तो मेरे को याद आ गया यार, ये सेट 2 हफ्ते पहले किया था, ये प्रिकॉर्ड हो गया था शायद। और मैं हंस रहा हूँ, मैं बेशरम जैसा हंस रहा हूँ। मैं बोला भाई, वो मेरे मेरे साथ में मेरा दोस्त था, बोल रहा था भोसड़ी के क्यों हंस रहा है, क्या हो गया। नहीं बोला, मैं उस पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस पे हंस रहा हूँ कि मैं कितना बदल गया ना। एक लड़की ने मेरे को बचपन में स्लैम बुक के लिए, मेरे को याद है मैं रात भर रोया इस लड़की ने इतनी इतनी जिल्लत निकाली मेरी, मेरे को कुछ फर्क नहीं गिरा। यू चेंज। सो आई बी ओके विद इट। एज लाइक सब तुमको सब गुड 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 शुगर कोटिंग चाहिए क्या, देयर इज अ प्राइस। एंड कुछ नहीं होता है, ऐसे लाइक मजा आ जाता है यार, कुछ लड़ाई नहीं वड़ाई होता है, कुछ नहीं नहीं होता है होती। भाई, हाँ, कुछ नहीं होता है ऐसा। जिंदगी में लड़ाई नहीं हुई क्या, तुम मेरे तरह थे क्या फट्टू, एकदम क्लास में सबसे छोटे, तो लड़ाई से भी बहुत डर लगता था। महसूस भी करते थे यार मैं फाइट में नहीं जीत सकता, उतना करना पड़ेगा। आ, ये ओके। क्या था मतलब, मैं एक दिन गेम करता हूँ फिर 6 दिन में भूल जाता हूँ, फिर मुझे याद आता है फिर स्टार्ट करता हूँ।
कुछ पैटर्न नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। खैर ये तो फिर क्या बोलते हो राज भाई? मैं बताऊँ? नहीं, आप बताओ पहले। नहीं मतलब मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को रोहित भाई जैसा बॉडी बनानी है, मैं एक दिन करता हूँ, फिर और 15-20 दिन नहीं करता। फिर और ज्वाइन हो जाता। तो अभी जैसे रोहित भाई ने तो स्टार्टिंग में बहुत कंसिस्टेंटली किया होगा, उसके बाद में 1-2 महीने का गैप भी गिर गया, तो कैसा मुझे हम्म। लगता है 1 आधा महीना लगता है फिर से वो रीशेप होने को। तो भाई स्टार्टिंग वो में कंसिस्टेंटली करना पड़ता स्टार्टिंग में कंसिस्टेंटली करो, ये तुम भूल जाते हो तो फिर नोटबुक में लिखो उसको, फिर राइट डाउन, जर्नल करो उसको पूरा, कि मतलब एफआर लिखो, फील्ड रिपोर्ट लिखो कि मैंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या ठीक करना है मुझे। और कुछ ऑप्शन नहीं है यार। और उसको बेटर करना है, अगले दिन वापस से बाहर जाके उसको ठीक करना है। है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। हाँ हाँ। कैन यू पुट सम हाइलाइट्स ऑन सेक्सुअलाइजिंग द बेस्ट वे टू डू and how to do it? My way is different, but would like to get some insights. तो राज भाई कुछ। मैं कैसे सेक्सुअलाइज करता हूँ ना, जैसे डुअल मीनिंग काफी अच्छा चलता है। वो मैं लाइक हम्म। मतलब जब भी मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ, मैं मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे सामने स्लीप हो जाता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ में स्लीप हो जाते हैं। तो बोलती क्या? हम्म। अरे मतलब जबान स्लिप नहीं होती है तुम्हारी? तो बोलती अच्छा यू टॉकिंग अबाउट द टंग। मैंने कहा, तुमको क्या लगा? तो दिस इज अ सटल वे, बट डिपेंड करता है आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, कौन से जोन में। एकदम भाई एकदम डायरेक्ट जाके एकदम सेक्सुअली एस्केलेट कर दोगे। इफ यू आर अ वेरी गुड लुकिंग गाय, इन केस ऑफ प्रिंस, ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज वेरी जायंट, ही लुक्स लाइक अ मॉडल। तो इज लाइक इफ यू प्ले लुक्स बेस्ड गेम इन सेक्सुअलाइजिंग ना, the quality woman is like, bhai, they understand that. So then there is another thing that you need to frame the stories, फ्रेम द स्टोरीज। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ सेक्सुअल स्टोरीज है, कुछ एक मेरी टिंडर बम्बल की स्टोरी है, वो मैं सुनाता हूँ। देन देर इज अ काइंड ऑफ अ 3 क्वेश्चन गेम, लाइक एनिमल ये वो। तो मैं पूछता हूँ कलर कौन सा है, एनिमल कौन सा है, ये कौन सा है। फिर वो जब बोलती है फेवरेट फॉर्म ऑफ वाटर, तो मैं बोलता हूँ तेरा ड्रीममेट पार्टनर ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसी ऐसी क्वालिटीज रहेगी। दिस इज वॉट आई फ्रेज, इट वर्क्स वेरी गुड। Then there is something called a color psychology. It works very good in sexual framing. Then there is something called the name patterns. Name patterns. Like go to the chat GPT, man, type the name patterns and give the psychological triggers and frame it into sexual way. Information is already plenty of feeded in the internet. These are some subtle ways. Now, if you escalate too fast, the girl who is really into you, 80-90% जिसका like वहां पे तो हो जाएगा, लेकिन the girl who is like 50-50, वहां पे आपको थोड़ा सा गेम लगेगा। But the girl who is like very ये, so then there is something called compliance test. Compliance test मतलब अब हाथ कहाँ पकड़ते हो, किधर टच करते हो, उसकी बॉडी कितनी रेजिस्टिव हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ये सब कंप्लायंस चेक करते हो। देन ऑफ कोर्स द टाइप ऑफ गेम यू प्ले प्रिंस, दैट इज वेरी गुड, द एम्बियंस वाला, लाइक रूम पे लेके जाओ, लाइट वाइट दिखाओ, ये दिखाओ, म्यूजिक फ्यूजिक लगाओ, साला बर्नर फर्नर लगाओ, एंड दैट्स गुड, दैट वर्क्स वेरी वेल। भाई अभी तो फिश टैंक भी लाया। क्या देख, मेरे पास में सिंगापुरियन टर्टल था भाई, लाइक मैंने वेट बहुत आई विल शो यू, कूदता था। शो यू वन सेकंड, लुक एट दिस। अरे भाई बहुत सही। नो इट वर्क्स, इट वर्क्स। बैक कैमरा सिंगापुरियन टर्टल था, काफी स्टोरीज वगैरह बताता था। बंद कर सोते। रोहित आप ऐड करो, क्या हुआ? आप ऐड करो। मेरा यार, हाईलाइटिंग ऑन सेक्सुअलाइजिंग बेस्ट वे टू डू इट। यार इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। सेक्सुअलाइज कैसे करना है उसके लिए तुम्हें समझना भी है कि कौन से पॉइंट पे सेक्सुअलाइज करना है। अभी कुछ कोई बात कर रहा है तो हर पॉइंट पे सेक्सुअलाइज का ढूंढ नहीं सकता है, बट हाँ किसी किसी पॉइंट पे उसने कुछ बोल दिया और वहां पे वो सोच रही नहीं है कि वो डबल मीनिंग हो सकता है, बट देन फिर तुमने वो पकड़ लिया, ये तो डबल मीनिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सटल तरीके से उसको डबल मीनिंग करना है। तो बंदी ने कुछ बोल दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल दिया, कॉन्वर्जेशन चल रहा है अभी जैसे, राइट? तो कॉन्वर्जेशन में उसने कुछ भी बोल दिया उसमें, तो वो पॉइंट को लेके हम उसको सोचेंगे कि यहाँ पे एक सेक्सुअल हुक पॉइंट यूज कर सकते हैं, राइट? अभी जैसे मैं डेट पर था, तो फिर मैंने वो आई थिंक वो चॉकलेट कुछ खा रही थी, तो फिर मैं बोला कि सो हाउ डू यू एंजॉय ईटिंग योर चॉकलेट। तो ये मैंने एक्चुअली रॉस जफी से भी सीखा था। हम्म। तो उसमें तो उसने बोला कि आई जस्ट जनरली लाइक दिस वे,
बोले कि so you what do you unwrap it and like slowly unwrap it and put it in your mouth and then like just enjoy the flavor and everything. So basically an indirect way of suggesting blowjob. But again, she cannot call out on that कि ये blowjob के बारे में बोल रहा है या चॉकलेट के बारे में बोल रहा है. But she knows what you're doing. But she अबे cannot call you मैं out on that. So what I do is I share the याद sexual रखूंगा, मैं ये stories याद actually. रखूंगा, ये ट्राई करूंगा साला. बहुत ये बढ़िया. ट्राई करिए तो बहुत मजा आता है. सेक्सुअल स्टोरीज भी अच्छा है. सेक्सुअल स्टोरीज भी अच्छा है भाई. जयेश भाई, व्हाट डू यू Sexual डू? stories या फिर sexual touches. Like मैं first of all like पहले बार जब भी cold approach करता हूँ, I never prefer to sexualize because I feel like sexualize is a thing which is done on a date. Whenever you are on a date and पहले तो time check करके how much time she has, तो उस हिसाब से sexualize करने का मैं try करता हूँ. Like if she has half an hour to meet है तो उसमें sexualize करके pull करना it becomes difficult. So I हम्म. mostly prefer कि उसके पास कितना टाइम है तो उस टाइम के हिसाब से आई सेक्सुअलाइज हम्म. एक्चुअली ऑन दैट. मैं तुमको नहीं कैसे, सही है, स्टोरीज भी यूज कर सकता है. इट इज स्टोरीज भी वर्किंग होता फॉर है. यू, अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है. तुम जितना अपने पैटर्न्स में इंटरप्ट करोगे ना, कभी कभी क्या होता है ना कि जो ज्यादा ले लेता है ना, उसको एब्जॉर्व कर लेता है ना, उसका एकदम रुक जाता है काम. यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस लेस एंड बैक टू बैक पोल्स एंड लेस. इफ इट इज वर्किंग, डोंट. क्यों रोहित भाई, हम्म. है कि नहीं? इफ इट और वो इज सही वर्किंग चल रहा है डेफिनेटली. उसका गाड़ी, एकदम से कुछ डाल देगा. व्हाट हाँ. वर्क्स फॉर यू इज द बेस्ट फॉर हाँ हाँ डेफिनेटली, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू उस पर डबल डाउन करो सीधा. यू. एक्सपेरिमेंट भी करते रहो बट डबल डाउन भी करो. डबल डाउन. या. लेकिन एक चीज और एक है लाइक राज भाई, रोहित भाई, लाइक टू हाँ. अस, लाइक आप लोग बहुत टाइम बोलते हो नाइट गेम एंड डे गेम, मुझे दोनों सेम लगता है लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट. मुझे एक्चुअली व्हेनेवर आई गो एट द नाइट टाइम नियर एनी क्लब or outside any club I game same as I game in day. So what is the हाँ. difference in that, like why it is called as a night game and day game, like यार which is नाइट best and उसमें डिफरेंस क्या है. डिपेंड करता है व्हाट वर्क्स फॉर यू ब्रो. डी गेम बेस्ट वर्क करता है तो उस पे जैसा टॉड भी बोलता है ना, व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू उस पे डबल डाउन करो. ऑनलाइन डेटिंग तुम्हारे लिए सही काम कर रहा है, उस पे डबल डाउन करो. साइड बाय साइड वो भी करते रहो, डे गेम भी करो, नाइट गेम भी करो, ऑनलाइन डेटिंग भी करो. डाइवर्सिफाई ऑल योर, जहाँ से भी आउटकम निकल सकता है. डे गेम नाइट गेम में डिफरेंस ये रहता है कि डे गेम में उतना हाई एनर्जी नहीं होता. नाइट गेम में जाते हो, नाइट गेम इज लाइक समथिंग जिसका पहले से ही मूड सेक्सुअलाइज्ड होता है. कभी डे गेम में तुम देखोगे नहीं कि बहुत सारी बंदियां वन पीस पहन के आ रही है. राइट, हाँ ठीक है, कुछ इवेंट है या फिर कुछ बर्थडे पार्टी या फिर गर्ल्स डे आउट है तो मे बी दे विल ड्रेस अप्रोप्रिएटली. पर नाइट गेम में जब भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द women, a lot of women are like wearing one piece revealing clothes and all these things because the mood is, वहां पे सूट वूट पहन के नहीं आने आने वाले, राइट. तो क्लब्स में द मूड इटसेल्फ इज लाइक डिक्टेटिंग. इट्स अ वेरी सेक्सुअलाइज्ड एनवायरनमेंट. डार्क है एंड वेरी डिम लाइट्स है. people are like just blending into the environment. So that is why नाइट गेम का थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है डे गेम से. डे गेम में हम लोग हाई एक्सक्यूज में जाके बोलेंगे तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट टू दैट एनवायरनमेंट. नाइट गेम में यू हैव टू ब्रिंग योर लाइक कलरफुल साइड आउट. जो कि तुम जब भी हम लोग लॉन्डे लोग भी जब भी पार्टी वार्टी करते हैं, वी आर नॉट लाइक वेरी फॉर्मल ड्यूरिंग दैट. हाउस पार्टी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, फॉर्मल नहीं होता है ना. तो उस टाइम पे हम लोग वी आर लाइक बकचोदी पेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, बात बात कर रहे हैं, अरे ये किया वो किया. हम लोग गांड मार रहे हैं दोस्तों की, दोस्त हमारी गांड मार रहे हैं. तो एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट, राइट. अभी जैसा मैं राज भाई हम लोग सब बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये ऐसा हाउस पार्टी में हम लोग ऐसा बात नहीं करते हैं या एनी पार्टी में, राइट. सो इसका डिफरेंस आता है, एनर्जी इज वेरी डिफरेंट. इसके तुमने लिए नाइट गेम में ले होना इज लाइक ऑल्सो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है. भाई, इतना लड़कियां तैयार होती है, मतलब लाइक मैं मेरे कॉलेज के फीमेल फ्रेंड्स के साथ में कभी कभी क्लब जाता था. ये पहनूं, तूने ये पहना है, मैं ये क्यों नहीं पहनती, फिर मैं ये पहनती है साला, और हम कुछ भी डाल के चले जा रहे हो. तो हम वो चीजों को प्रॉपरली समझते भी नहीं है कभी कभी. जैसे हमारे लोगों का क्या होता है, दो तीन साले जैकेट होते हैं, उसमें से ये पहन लो, फुस 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 डियो मार लो, चले गए. अभी जो तुमने बोला ना, आपने बोला था जज भाई कि ये ऐसा क्यों है, कि ऐसा क्यों, मुझे ऐसा दोनों तो सेम लगते हैं. एक्चुअली में आप देखोगे ना, हम नाइट गेम करते ही नहीं. हमको लगता है हम करते हैं. ये जो कंसेप्ट है ना, ये सब वहां से आए हुए कंसेप्ट है, यूएस. दे गेम एट द प्लेसेस लाइक मायामी, लास वेगास, एम्स्टर्डम, लंदन, बर्लिन.
वहाँ के नाइट क्लब्स खत्म होते हैं साला सुबह 6 बजे। वहाँ के जो पॉपुलेशन होती है वो पेरिस वेरिस जैसी दूर दूर से कंट्रीज से अलग अलग जगहों से लड़कियां आती है, ग्रुप्स में आती है, सोलोज आती है, सिंगल्स आती है। हमारे क्या है, हम तो हम इट्स लाइक वो होता है ना कि एक कुएं का जो मेंढक होता है उसको वो कुआं ही समंदर लगने लगता है, हम्म, ऐसा है। सही है। ये बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगता है क्या यार एक सेम ही तो है यार। जैसे लाइक मैं जब कोरमंगला में रहता था तो कोरमंगला का वैसा क्लबिंग कल्चर वगैरह था, तो मैं कोरमंगला के सामने ही फ्लैट लिया था। तो वहां से फिर वहां आओ और फिर क्या है, 3-4 बजे तक फकल्लसबाजी करो इधर उधर, तो वो एक सेम ही हो गया था यार। क्या क्या है उसमें डिफरेंस? ऑफ कोर्स लेवल अप, चेंज द सिटी, चेंज द एम्बियंस, कुछ अलग लेवल का इंसाइट मिलता है। और मैं तो बोलता हूँ हर 3-4 साल में एक बार सिटी तो बदलने ही होना है, कम से कम 2 या 3 साल में एटलीस्ट। परमानेंट नहीं जा सकते हो, 15-20 दिन 1 महीने के लिए चले जाओ, यू विल गेट अ डिफरेंट वाइब। अगर जॉब परमिटेबल नहीं है तो एटलीस्ट अभी दिसंबर है तो भाई दिसंबर में तो कितने अभी 10 दिन की प्रॉपर छुट्टी आ गई, गो ट्राई एक्सपेरिमेंट, इट विल गिव डिफरेंट वाइब। राइट। नहीं तो वही जगह, वही लोग, वही दोस्त, वही वही गेमर्स, वही गलियां, और फिर कुछ दिनों बाद वो सेम same ब्रो। होते कुछ। No, like now I'm expanding actually. I'm going to different location like KP जा रहा हूँ, like Dimora जा रहा हूँ. Like I am getting a good results over there. FC रोड जा रहा हूँ. लड़कियां कभी कभी सामने से भी ओपन कर रही है. Like एक दो मिनट में नंबर क्लोज हो रहा है. I'm getting a good results in that area. So I'm expanding it actually. I'm just trying. I'm changing my gaming way also. Like अभी मुझे पता चल रहा है कि डायरेक्ट ओपन इंडिया में थोड़ा सा वर्क नहीं करता. So I'm going in direct in that also. I'm getting a result. Good result in direct open से. लड़की हेजिटेट नहीं करती, दे गेट कंफर्टेबल वेरी इजीली, देन वी कैन बिल्ड अप द अट्रैक्शन. तो वो सारी चीजें हो रही है. तो आई एम चेंजिंग द फॉर्मेट, चेंजिंग द लोकेशंस. पहले हिंजवड़ी में ही करता था, वाकड़ में ही करता था. नाउ आई एम एक्सपांडिंग माय एरिया, लाइक चेंजिंग माय वेज आल्सो, एंड लर्निंग इन दैट एंड लाइक डूइंग गुड आल्सो इन दैट. तो पहले कैसे होता था ना, डायरेक्ट ओपन्स में यूजुअली व्हाट हैपेंस इज लाइक उसकी फ्रेंड को स्लट शेम, फ्रेंड की वजह से मेन टारगेट को स्लट शेम आता था. एंड थोड़ी सी लड़कियों में भी हेजिटेशन होती थी. तो अभी इनडायरेक्ट में जब मैं जाता हूँ, सो इट डज नॉट हैपन. लड़की ऑटोमेटिकली कंफर्ट हो जाती है सामने से पूछते, वेयर आर यू फ्रॉम, दे रीच टू द हुक पॉइंट आल्सो, दे इन्वेस्ट इन यू. तो हो रहा है जैसे फिलहाल. रोहित भाई ने बताया ना आपको, उसी पे स्टिक डाउन करो। इफ इट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, हम्म. डबल इट। इट्स लाइक डबल डाउन करो भाई, डबल डाउन करो। कुछ कुछ अनसंड यहाँ से वहां से लोगे तो जो चल रहा है वो कश्ती ना डूब जाए। मतलब मैं एक बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं एक पर्सन के साथ जूम पे था, तो वो बोल रहा है यार पहले मैं ऐसे ऐसे नहीं होते थे मेरे, ऐसा ये होता था, पर जब से मैंने वो रेड पिल कंसेप्ट वगैरह सुना, एंड्रू टेट सुनने लग गया और ये अलग अलग चीजें होगी, भाई उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरा कुछ ही नहीं हुआ। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतना पहले सक्सेस था। भाई मेरे को ऐसा लगता है ना भाई, पहले मैं बहुत सिंप वाली हरकतें करता था पर मेरे को रिजल्ट मिलते थे। जब से मेरे को ये अल्फा मेल का कंसेप्ट पता चला है तब से रिजल्ट आना बंद हो गए। फिर मैंने बोला भाई जो पहले काम करता था वही कर, फिर क्या दिक्कत है? हम्म। फिर वो उसका और 15 एक दिन बाद फिर से फोन आया, भाई अभी क्या है ना यार, बोले अभी वो पुरानी हरकतें पुराना पैटर्न करने का जी नहीं करता है बोले। मैंने बोला अभी ये खुश नहीं रहेगा साला, अभी ये बहुत उसको अवेयरनेस आ गई ना कि हाउ हाउ हम्म। सिंपल आई वाज एक्टिंग, हाउ आई वाज प्लेइंग दैट नाइस गाय वाला गेम, और वहां से हम्म। उसको मिल रहा था। अभी उसको रेड पिल पता चल गया, वो हिल गया एकदम। अभी उसको उसको बड़ा परेशान हो गया वो। ऐसे ये वेरियस वेरियस चीजों से क्या हो गया ना, क्या हो जाएगा ना प्रिंस भाई, केओस हो जाएगा। इफ इट इज वर्किंग तो रोहित भाई ने बोला वही कर। इट्स लाइक टू मच ना, उससे केओस होने लगता है फिर। बस बस भाई, वही डबल डाउन करो। मेरे लिए ओडी बहुत अच्छा काम करता है, मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम करता है, सब जगह से मैं पूरा स्ट्रीम बना के रखता हूँ पूरा। फिर डी गेम सेम काम सेम करता है सेम मेरे से लाइक अच्छा। मैं भी मैं तीन वही। चार जगह पे हाथ रखता हूँ. लाइक इवन आई एम ऑन द हाँ। ऑनलाइन डेटिंग, उससे भी अच्छा रिजल्ट बनता है. कोडा से भी अच्छा रिजल्ट बनता है. सोशल हम्म। सर्कल लाइक सोशल इवेंट्स आई हैव नॉट ट्राइड बिकॉज of certain reason, but I am putting my hand on two platforms, on dating हम्म। apps also and on cold approach also. लेकिन मुझे मजा आता है cold approach में. Whenever I go outside, I don't go by the any target or something. मैं ये राइट excitement राइट, से जाता अरे हूँ. बेस्ट है भाई, I बेस्ट like है। नहीं बेस्ट है। मैं आज नो नए नए इंटेंशन लोगों से नथिंग। मिल रहा हूँ.
I'm going my life, like I'm meeting new people, different type of mindset, different type of personalities. So वो माइंडसेट लेके मैं हर रोज जाता हूँ बाहर, उसलिए मुझे बोर नहीं होता गेम से. आई फील लाइक घर पे बैठ के सॉफ्ट पॉर्न कंज्यूम करने से अच्छा जस्ट गो आउट एंड टॉक टू पीपल. सही लाइक है. यू आर मेकिंग समवन्स डे, यू आर मेकिंग समवन स्माइल. नो मैटर Yeah. फ्लैग करे, घोस्ट करे, मार चुदा है बेंचो, क्या ही फर्क फर्क पड़ रहा है. But just सही बात. make she does it like you're providing the value. तुम्हारा कुछ नहीं कम हो रहा ना, right? So you're just going out, talking to new people, giving them value, giving the sharing happiness. Who does that in today's world? Like everyone now selfish over here. Everyone is like, like they think about themselves. So going out and by the mindset of not the game but talking to new people, meeting new people, उससे क्या होता है ना, अब आपको बोर फील नहीं होता, आपको ऐसे बाहर जाने में हेजिटेशन, मतलब ऐसे, हाँ हेजिटेशन होती है, मुझे भी होता है बाहर फील्ड में जाने से पहले, कि रूम से पैर नहीं निकलते, डर लगता है. लेकिन जब आप बाहर जाते तो ये माइंडसेट लेके चलता हूँ मैं कि नए लोगों से मिल रहा हूँ, आई एम मीटिंग न्यू पीपल. नहीं, इट इज वर्किंग फॉर यू ना, वही स्टिक डाउन करो और उससे ही तुमको सही बात. काफी काफी अबंडेंस आएगा. चलो गाइस, इट्स ऑलरेडी 1:10. Yes, guys. चलो, थैंक यू रोहित भाई, इतना गुड नाइट, टाइम. गुड नाइट. Thank you so much, Raj bhai. Thank you, everyone. पुना पुना आए तो मिलता हो तुमको, Definitely आ जाओ भाई. पार्टी मिलते करते हैं. हैं. मेरा तो कोई बाहर निकलने का प्लान नहीं. आ जाओ भाई, आ जाओ. चलेगा गाइस, थैंक यू एवरीवन. चलो, thank you all. Bye bye. गुड Good नाइट. night. Yo, bye गुड bye. नाइट.